बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, ये लाइव वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला जो लाइव था वो 4 घंटे की उसकी लिमिट थी, पूरे हो चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है। दास इस पार्ट को उसके साथ में ज्वाइन कर देगा लाइव एंड होने के बाद। तो बात चल रही थी नास्त्रेदमस जी की भविष्यवाणी को लेके, जो एक बहन ने अपने वीडियो के रूप में यूट्यूब पे डाला है। और उन्होंने उस वीडियो में जो बातें बताई हैं, नास्त्रेदमस ने उस साइरन संत की पहचान को लेकर जो बातें बताई हैं, वो 101% इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पे आध्यात्मिक जीवन में यदि किसी साधु संत महात्मा पे मिलती हैं तो वो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और नास्त्रेदमस जी ने बताया कि जिस समय उस साइरन संत का प्रादुर्भाव होगा, जिस समय उस मुक्तिदाता का बुरा समय चल रहा होगा परिस्थितियों वश, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी लोक पे जब भी आते हैं मानव शरीर धारण करके आते हैं और एक आम व्यक्ति की तरह वो लीला करते हैं, एक आम व्यक्ति की तरह। तो उस लीला अनुसार जब उनका प्रादुर्भाव चल रहा होगा, बुरा समय चल रहा होगा, उस समय नास्त्रेदमस ने कहा कि उसकी पहचान का एक ही तरीका है कि जब उसका प्रादुर्भाव चल रहा होगा उस समय देश में परिस्थितियां बिगड़ेंगी, राजतंत्र जनतंत्र पे हावी हो जाएगा, यानी राजाशाही लोग जनता के ऊपर हावी हो जाएंगे, मनमानियां करेंगे, जबरदस्ती नियम पारित करेंगे, जबरदस्ती सारे काम करेंगे। उस समय वो साइरन संत, वो मुक्तिदाता किसी एक गुप्त स्थान पे रहेगा और जहां वो होगा उस जगह पे लोहे या इस्पात से संबंधित कुछ होगा। तो आज परिस्थितियां आप सबके सामने हैं, किस प्रकार से राजतंत्र जनतंत्र पे हावी है, जनता की जायज मांगों को माना नहीं जा रहा, किस प्रकार से डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव, गैस के भाव, सब्सिडियां हटा दी गई है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, किसानों पे जबरदस्ती काले कानून थोपे जा रहे हैं चंद पूंजीपतियों के लिए। खैर, मैं ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होना चाहता, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मेरा बोलना यहां पे जरूरी है। तो ये तीनों जो पहचान उन्होंने बताई कि जिस समय उसका प्रादुर्भाव होगा, बुरा दौर होगा उस महापुरुष का, उस समय ये पहचान होगी कि देश में, भारत देश में जनतंत्र पे राजतंत्र हावी हो जाएगा। वो बिल्कुल हो ही रहा है। और उस समय वो साइरन संत, वो मुक्तिदाता, वो जगत का तारणहार किसी एक स्थान पे साइलेंट रहेगा, गुप्त रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो ये भी बिल्कुल परम पूज्य गुरुदेव पे ही खरी उतरती है। जो 2014 में हरियाणा में बीजेपी सरकार आई, 20 दिन बाद बरवाला कांड हो गया, इस सरकार का दुर्भाग्य। और उसके बाद गुरुदेव आज 6 साल हो गई बिल्कुल साइलेंट, एक गुप्त स्थान पे बैठे हुए हैं। और फिर कहा कि जहां वो बैठे होंगे वहां पे लोहे से संबंधित कुछ होगा। तो नास्त्रेदमस जी को उस समय अपने दिव्य दृष्टि से, अपनी दूरदृष्टि से जो परमेश्वर ने उनको दी, या उनकी जो भक्ति का प्रभाव था, उस आधार से उनको साइरन संत के चारों तरफ कुछ लोहे जैसा दिखाई दे रहा था। क्योंकि वो वर्तमान में गुरुदेव जिस स्थिति में जेल में बैठे हुए हैं, उनको आज का समय दिखाई दे रहा था उस समय। तो ये जो लोहा और इस्पात है, ये हिसार, कोई भी जेल हो, किसी भी जेल की जो मोटी मोटी जो लोहे की जो गेट हैं, जालियां हैं, या पूरी बाउंड्री के ऊपर जो लोहे की जो वो होती है, वो उसको दिखाई दे रही थी। ये इसका रियल फैक्ट है। सुनिए आप इसको पूरा दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हां, वास्तव में दुनिया का मुक्तिदाता तारणहार कौन है, वो जगत गुरु कौन है, जिसके विषय को लेके लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी हैं, वो कौन है। और हमें विश्वास हो, हमें दृढ़ता आए कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज साक्षात पूर्ण परमात्मा हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी शरण में हैं। और उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि परमेश्वर ने अपने विषय में लोगों को बताने की जो सेवा दी है, ये इतनी बड़ी सेवा है पुण्यात्माओं, इसके विषय में बखान नहीं किया जा सकता। आज हम नादान हैं, आज हमारे को लाल की कीमत का नहीं पता। गुरुदेव कहते हैं जिस आदमी ने कभी चेक देखा नहीं, उसको क्या पता कि चेक में 20 करोड़ लिख दो तो मिलते हैं। तो पुण्यात्माओं, आज आप और हमें खुद भी नहीं पता कि परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन कोशिश करो जितनी तन्मयता से, लगन से निभा सको उतनी। बहुत बड़ी सेवा दी है परमपिता परमेश्वर ने। दोस्तों, फोटोज थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। कल की अवतार श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है
और आज के वीडियो में हम नास्ट्राडामस के द्वारा की गई उन भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि जब भी मुक्तिदाता या शायरन सैलिन का प्रादुर्भाव होगा उस समय किस तरह की परिस्थितियां हमारे समक्ष बनेंगी। ये सारी परिस्थितियां हमें दिखेंगी, हमें समझ में आएंगी, तो हम जान पाएंगे कि हाँ अब प्रादुर्भाव हुआ है या कौन है मुक्तिदाता। सेकेंड प्रोफेसी मैंने ली है सेंचुरी फर्स्ट का क्वार्ट्रेन 84। द मून हिडन इन डीप शेडोज, हर ब्रदर पासिस विद रस्टी कलर or her brother becomes bright red in color. The great one hidden for a long time under the eclipses, iron will cool in the bloody wound. यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है और ऐसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो कि लगातार हो रहे हैं। अगर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी को समझना है तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब भी वो चांद और सूरज की बात करते थे तो उसे जनतंत्र और राजतंत्र मतलब रिपब्लिक और मोनार्की के संदर्भ में ही रखते थे। और जब भी वो चांद और सूरज की बात करते थे तो वो वहां पर पॉलिटिकल व्यू होता था उनका, वो हर चीज हिडन रखते थे, एक रहस्यमय तरीके से अपनी प्रोफेसी लिखते थे। तो यहाँ पर इन्होंने ये सीधा सीधा इसका यही अर्थ निकलता है कि जनतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी हो जाएगा बहुत खतरनाक तरीके से। तब जो है मुक्तिदाता जो है वो छिपे रहेंगे, कहीं एक जगह पर गुप्त स्थान पर रहेंगे वो, जहां से कि वो पूरे ग्रहण के टाइम, ग्रहण यहाँ पर यही है, राजतंत्र के ऊपर जनतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी हो गया है, यही ग्रहण है नास्ट्राडामस का। इस दौरान मुक्तिदाता कहीं पर गुप्त रूप से रहेंगे, पूरी अपनी दृष्टि उस घटना पर, इस पूरे सिनेरियो पर बनाए रखेंगे और एक सही समय आने पर वो हमारे समक्ष प्रकट होंगे या उनका प्रादुर्भाव हमारे समक्ष होगा। इसमें यह भी जिक्र है कि वो कहाँ पर छिपेंगे। वो ऐसी जगह पर जहाँ पर इस्पात या लोहे से संबंधित कारखाने होते हैं वहां पर छिपेंगे, जहाँ पर लोहे को पिघलाकर कुछ बनाया जाता है ऐसी जगह पर वो छिपेंगे। तो इस्पात से संबंधित कारखानों वाली जगहों पर कहीं पर वो गुप्त रूप से रहेंगे, इसमें यही जिक्र मिलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो पुण्यात्माओं, विश्वास हो जाना चाहिए कि परमात्मा धरती पे है और परम सौभाग्य ये है कि आप और हमारे सतगुरु के रूप में है। ना इस बहन को पता कि वो कौन है, ना नास्ट्राडामस जी को पता था कि कौन था। उन्होंने जैसा देखा, परमात्मा ने जितनी उनको दूरदृष्टि दी, आज इस समय के लिए देश दुनिया को जगाने के लिए, आप और हम भगत भाई बहनों में दृढ़ता पैदा करने के लिए उन्होंने भविष्यवाणी लिख दी। वो चले गए, इस वीडियो बनाने वाली बहन ने उस भविष्यवाणी का जिक्र कर दिया, लेकिन पहचानेगा कौन? पहचानेगा वो जो कल्कि के संपर्क में होगा, जो उस तारणहार, उस मुक्तिदाता के संपर्क में होगा। तो आप और हमें पता है कि देश की परिस्थितियां क्या हैं, पूरी तरह से जनतंत्र पे राजतंत्र हावी है। ऐसे समय में उस सायरन का जो प्रादुर्भाव होगा, वो सायरन एक गुप्त स्थान पे छिपा होगा। तो परमेश्वर पिछले 6 वर्षों से एक गुप्त स्थान हिसार जेल में है, और जहां पे वो गुप्त स्थान होगा, नास्ट्राडामस जी ने पहचान बताई कि लोहे से संबंधित वहां पे कुछ काम होंगे, क्योंकि उस समय उनको वो लोहा ही दिखाई दे रहा था। क्योंकि जेल की पूरी बाउंड्री के ऊपर लोहा होता है, पूरी बाउंड्री होती है, सुरक्षा घेरा होता है, और जेल की जो दीवारें होती हैं वो भी लोहे की होती हैं, इस्पात की होती हैं। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए कि धरती पे भगवान है। दुनिया माने या ना माने, दुनिया जाए भाड़ में, हमें अपने आत्म कल्याण से मतलब है। आज हम जो दुनिया को जगाने के लिए मैसेज दे रहे हैं, वी ऑल आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, हम सभी उस परमात्मा के संदेशवाहक हैं। हमें इसका पुण्य मिल रहा है, हमें इसका जो है परमात्मा प्रतिफल देगा। हालांकि हमें सेवा निष्काम भाव से करनी है, हमें किसी भी सेवा का कोई प्रतिफल ना अपने मन में इच्छा रखनी है, लेकिन ये विधान है परमात्मा का। हमें इन सेवाओं का परमात्मा वो प्रतिफल देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अकेले नाम जाप से पार नहीं हो सकते। परमात्मा पता नहीं कितने जोड़ जुगाड़ लगाएगा, कैसे कैसे तरीके से हमारे पुण्य बनाएगा, भाव बनाएगा, मन में श्रद्धा उत्पन्न करेगा, लगन बढ़ाएगा, प्रेम उत्पन्न करेगा, तब जाके हम यहां से पार हो पाएंगे। और अब आगे जो एक भविष्यवाणी है, यूट्यूब चैनल वाले भाइयों ने डाल रखी है भविष्यवाणियां, तो पुण्यात्माओं अब तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। इन भविष्यवाणियों में तो एक एक पॉइंट इस कदर उन भाइयों ने क्लियर कर दिया है, पुण्यात्माओं सुन के आत्मा गदगद हो जाएगी
कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सारी भविष्यवाणियां फिट बैठती हैं। हाथी के कपड़े हाथी पर ही फिट बैठेंगे। झोटे पे या गधे पे कोई बैठाने की कोशिश करेगा, मैं फिर कहता हूं, वो एंड में अपना मजाक बनवाएगा। तो अगली भविष्यवाणियां ध्यान से सुनिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए, क्योंकि एकमात्र बिंदु वही है सभी भविष्य वक्ताओं की, और कोई नहीं है। अरे भैया, किसी पे एक पे तो बैठे, एक भी भविष्यवाणी किसी एक पे तो फिट बैठे, लेकिन किसी पे नहीं बैठ रही सिवाय जगत गुरु के, सिवाय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। सुनिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गाइस, कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने पंडित जी द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों के बारे में बताया था आप लोगों को। उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आए। तो गाइस, आज हम हाजिर हैं उसके सेकंड पार्ट के साथ। इसमें जो वीडियो में बताएंगे पंडित जी द्वारा जो बातें बताएगी कल के अवतार के बारे में, ऐसी ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने आज तक सुनी ही ना हो। जब मेरे को वो बातें पता चली तो वाकई में मैं भी हैरान रह गया। तो वीडियो एक चीज नोट करना, ये हमारे जितने भी भाई बहन जो यूट्यूब पे वीडियो बना डाल रहे हैं भविष्यवाणियों को लेके, इन सब की नजर में, इन सब की दृष्टि में वो कल की बसा हुआ है, कलयुग के एंड में आने वाला। लेकिन फिर ये कह देते हैं कि वो आ चुका है, वो प्रकट हो चुका है। ये बेचारे भूल जाते हैं कि हमारी दृष्टि तो उस विष्णु अवतार के ऊपर है। तो फिर वर्तमान में कौन आ गया? अगर हम उसके विषय में भविष्यवाणियां कर रहे हैं तो वो तो लाखों वर्ष बाद आना है। फिर वर्तमान में कौन है जो प्रकट हो चुका है इन भविष्यवाणियों के अनुसार? तो इन सब बातों को आप और हमने समझना है कि ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं, जो रियल कल की अवतार है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनको लेके हैं, उनके विषय में है। तो देखना, इनकी प्रत्येक भविष्यवाणी का एक एक शब्द, पुण्यात्माओं, एक शब्द भी इधर उधर क्या हो जाए, क्योंकि भगवान जब अपना काम करता है तो 101% पूरा करता है। भविष्य वक्ता भी उतनी ही भविष्यवाणी करेगा जितनी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उसका वॉल्यूम ऑन ऑफ करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। नास्त्रदमस ने उतना ही बोला जितना परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उनका वॉल्यूम ऑन ऑफ किया कि बेटा इतना ही बोलना है, क्योंकि मैं सेकंड कमिंग के रूप में कलयुग के दूसरे चरण में जब 8 सितंबर 1951 को धरती पे जाऊंगा दोबारा से, तो मैं वही लीला करूंगा जो लीलाएं आज मैं तेरे से बुलवा रहा हूं। तो परमेश्वर ने उनसे उतना ही बुलवाया जितना आज परमेश्वर को करना था। सुनते जाइए। इसमें जो वीडियो में बताएंगे पंडित जी द्वारा जो बातें बताएगी कल के अवतार के बारे में, ऐसी ऐसी बातें जो शायद आप लोगों ने आज तक सुनी ही ना हो। जब मेरे को वो बातें पता चली तो वाकई में मैं भी हैरान रह गया। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे मित्र ने पंडित जी से लगभग हर तरह के सवाल पूछा, जो आप लोगों के मन में भी आता है, मेरे मन में भी आता है। जिस प्रकार से कि जिस विनाश की बातें कर रही, यानी महायुद्ध की बातें कर रही, यानी वो आखिर होगा कब, उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, और जो कल की अवतार कह रहे हैं आएंगे, सतयुग लाएंगे, वो सब होगा कब, किस डेट को वो सब होगा, और अगर कल की अवतार हो चुका है तो वो कहां है, हमें दिखता कब है, वो कब आएगा हमारे सामने। ये सभी बातों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, परंतु आप अच्छे से धैर्य से पूरी वीडियो को सुन लेना। तो सबसे पहले मेरे मित्र ने उनसे पूछा कि क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है, धरती पर वो आ चुके हैं या नहीं आए। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि कल की अवतार का जन्म तो 2000 सन से भी बहुत पहले हो चुका है, और उनको इस धरती पर अपना कार्य करते हुए भी बहुत साल हो चुके हैं। इस भाई ने, एक महान पंडित जी हैं, उनसे बातचीत की भविष्यवाणियों को लेके, क्योंकि परमात्मा थोड़ी बहुत दिव्य दृष्टि बुद्धि ऐसी आत्माओं को दे देते हैं जिनकी पिछले जन्म की भक्ति अच्छी होती है। तो पंडित जी से जब इन्होंने सवाल किए तो पंडित जी ने इन्होंने कहा कि वो कौन है भाई, कहां है, कब आएगा, जिसके विषय में पूरी दुनिया चिल्ला रही है, हमें मालूम कैसे पड़ेगा वो कौन है कल की अवतार। तो पंडित जी ने कहा कि कल की अवतार का जन्म तो सन 2000 से भी बहुत समय पहले हो चुका है। अब पुण्यात्माओं, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि इन नकली पंडितों ने इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, इनको तत्व ज्ञान ना होने के कारण इन्होंने भगवान को, जैसे कि भाई श्री विष्णु जी रामचंद्र जी के रूप में आए तो मां के गर्भ से आए, उन्होंने जन्म लिया। फिर द्वापर में आए तो उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। तो इन्होंने भगवान को जन्म लिया हुआ माना। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भगवान कोई और है, वो प्रकट होता है। तो इन भविष्यवाणियों के अनुसार इन लोगों की धारणा भी यही है कि वर्तमान में जो कल की आएगा, जो वो तारणहार आएगा, वो भी किसी मां के पेट से जन्म लेके आएगा। अब गलती इनकी नहीं है बेचारों की, क्योंकि इनको
इनको सदियों से धर्मशास्त्रों का पाठ ही ऐसा पढ़ाया गया है। तो उस अनुसार ये बोल रहा है कि कल्कि महाराज जी जो हैं वो तो सन 2000 से भी बहुत पहले जन्म ले चुके हैं, लेकिन रियल स्थिति का आप और हमें पता है कि वो जन्म लेके आए हैं सन 2000 से बहुत समय पहले 8 सितंबर 1951 के दिन, या फिर वो प्रकट होके आए हैं। क्योंकि बहुत सारे जो भविष्य वक्ता हैं वो जन्म की बात नहीं करते, वो प्रकट होने की बात करते हैं, जैसा कि आपने पहले भी आपने जो भविष्य वक्ता आपको बताए उन्होंने जिक्र किया। तो पंडित जी ने कहा कि जो कल्कि अवतार है वो तो सन 2000 से भी बहुत समय पहले ही जन्म ले चुका है। तो पुण्यात्माओं, अगर ये भविष्यवाणियां अगर उस कल्कि अवतार के विषय में होती तो वो तो कलयुग के एंड में आएगा जन्म लेके लाखों वर्ष बाद। तो वर्तमान में जो पंडित जी कह रहे हैं कि वो तो आ चुके हैं भाई, सन 2000 से बहुत समय पहले जन्म ले चुके हैं, तो वो कौन है? वो रियल कल्कि वर्तमान का कौन है जो सन 2000 से बहुत समय पहले आ चुके हैं? वे है परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। और इस वीडियो को समझने के लिए जो भाई नहीं जुड़ रहे हैं उनसे विनती करूंगा, इसका पहला पार्ट आप जी जरूर देखना, फेसबुक पे जाना और टाइप करना शंका समाधान पवन दास के साथ। इसका प्रथम पार्ट आ जाएगा और इसके प्रथम पार्ट में मैं दूसरा पार्ट भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहेगी। तो पहली भविष्यवाणी कि सन 2000 से बहुत समय पहले ही वो आ चुके हैं। आगे चलिए। करते हुए बहुत साल हो चुके हैं। तो इसके बाद मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी जिस विनाश की बातें करी जा रही हैं उस विनाश की आखिर एग्जैक्ट डेट क्या है, वो कब होने वाला है? तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी या बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्टों ने इस प्रकार की बात कही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके आसार बन रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तब धरती के विनाश का जो समय था वो निश्चित हो चुका था, परंतु जो कल्कि अवतार अपना कार्य कर रहे थे उन्होंने ही अपने प्रताप से वो समय को आगे आगे टालते आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2012 पुण्यात्माओं ध्यान देना, ये विशेष टॉपिक है। जब इन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई विनाश का समय नजदीक है, धरती पे विनाश होने वाला है, पूरी पृथ्वी का सत्यानाश होने वाला है, तो पंडित जी ने कहा कि भाई वो विनाश का समय तो बहुत पहले निकल चुका है, वो विनाश का समय तो बहुत पहले निर्धारित था। और आप और हम सब ने भी अच्छे से सुना है, 1998 में कहा गया था कि भाई पूरी धरती ही उल्ट पुथल हो जाएगी, ऊपर से कोई आग का गोला आएगा, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। वो रियल था, वो फैक्ट था। लेकिन उससे पहले ही परमात्मा 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पे प्रकट हो चुके थे। और परमेश्वर कहते हैं कि आग लगी है अंबर में, झड़झड़ पड़े अंगार, और जब संत ना होते पृथ्वी पे तो जल मरता संसार। तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पावन चरण 8 सितंबर 1951 से धरती पे टिके हुए हैं। विनाश के समय को परमेश्वर ने टाला है आप और हम आत्माओं के लिए, भक्ति करवाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे जाग जाएं, मुझे पहचान जाएं, वो जान लें और मेरी शरण में आ जाएं। क्योंकि नास्त्रदमस ने कहा था कि वही एकमात्र शक्ति होगी पूरी दुनिया में, वो सायरन जो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है। यानी भूकंप आना होगा उसको रोक भी सकता है, नहीं आना होगा तो भूकंप ला भी सकता है। तो इसी प्रकार सन 1998 में खूब भविष्यवाणियां हो रही थी कि धरती का विनाश होगा, ऊपर से कोई गोला पड़ेगा, यानी कोई ग्रह टूट के पड़ेगा या कोई जो भी है। तो वो बिल्कुल फैक्ट था। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रताप से, उनकी दया से, उनकी मेहर से, क्योंकि भगवान जब पृथ्वी पे आता है तो ज्ञान का प्रचार करता है, और जब कुछ आत्माएं उनसे जुड़ जाती है तो उन आत्माओं की बदौलत फिर वो परमात्मा पृथ्वी पे एक अच्छा माहौल पैदा करता है धीरे धीरे, क्योंकि परमात्मा हर परिस्थिति को कम ज्यादा करने में सक्षम है। अब ये जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि भाई पृथ्वी का विनाश तो बहुत पहले ही निश्चित था, लेकिन उस सायरन संत के प्रभाव से वो समय टल चुका है। तो 1998 में और उसके बाद में भविष्यवाणी हुई थी सन 2012 में, अगर आपको ध्यान हो तो, सन 2012 के लिए कि भाई पाकिस्तान से आग का गोला पड़ेगा, ऐसा कोई परमाणु बम छोड़ा जाएगा, पूरी धरती का विनाश हो जाएगा, या भारत का बिल्कुल समूल नाश हो जाएगा। सन 2012 में भी बहुत भयंकर ये वीडियो जो है ये प्रचारित हुए थे। तो विनाश का दौर कब?
सन 1998 में, और विनाश का दौर फिर कब होना था, सत्यानाश इस देश का कब होना था, 2012 में। तो ये ध्यान रखना, ये परमपिता परमेश्वर ने जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, उनको कम ज्यादा करने में सक्षम है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो समर्थ है। कहते हैं साहिब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई, वो कुछ भी कर सकता है परमात्मा। 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी को उथल पुथल कर सकता है, 1 सेकंड में फिर वैसा का वैसा बना सकता है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, सौपन भी नहीं महसूस होगा। अब ये दोनों जो घटनाएं हैं जो इस भाई ने बताई हैं पंडित जी के अनुसार, इन घटनाओं का आगे चल के क्या रिएक्शन होगा, पुण्यात्माओं देखना, आपकी आंखों से आंसू आएंगे कि परमपिता परमेश्वर इतना बलिदान आप और हम जैसे नीचों के लिए, 2 कौड़ी के जीवों के लिए भक्ति करवाने के लिए परमात्मा कितने कष्ट सहन कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो विनाश था वो होना निश्चित था, जैसा कि 1998 में बोला जा रहा था, उसके बाद 2012 में, लेकिन उस संत ने अपनी पावर से उस विनाश को टाल दिया आगे से आगे, कि काश मेरे बच्चे समझ जाएं। ध्यान से सुनियो। तो इसके बाद मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, जिस विनाश की बातें करी जा रही हैं, उस विनाश की आखिर एग्जैक्ट डेट क्या है, वो कब होने वाला है। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं, आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्ट 2012 और 1998 का जिक्र मैं नहीं कर रहा, ये भाई खुद कर रहा है भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग। आगे चल के परमात्मा साबित करवाएंगे कि उस सायरन संत से 2012 और 2098 में जो विनाश होना था उसका क्या संबंध है। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि विनाश का समय तो हो चुका है, आज नहीं, आज से बहुत समय पहले हो चुका था। जब जब भी साइंटिस्टों ने इस प्रकार की भविष्यवाणी बातें बताई कि दुनिया खत्म होने वाली, जिस प्रकार से 2012 में दिसंबर में बात कही जा रही थी कि 12 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे पहले भी लगभग 1998 और पहले भी बहुत बार साइंटिस्टों ने इस प्रकार की बात कही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इसके आसार बन रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि तब धरती के विनाश का जो समय था वो निश्चित हो चुका था, परंतु जो कल की अवतार अपना कार्य कर रहे थे, उन्होंने ही अपने प्रताप से वो समय को आगे आगे टालते आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2012 में सिर्फ साइंटिस्टों ने नहीं, परंतु बहुत सारे भविष्यवक्ता, जिस प्रकार के इंग्लैंड के एंडरसन और माया कैलेंडर द्वारा भी इस बात के संदेश मिल रहे थे कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा कि तब विनाश तय था, परंतु कल की अवतार जो पृथ्वी पर मौजूद थे, उनके कारण ही ये विनाश आगे टलता आ रहा है, और अगर वो इस पृथ्वी पर ना होते तो ये संसार कब का जल मरता। जब अगर वो संत इस पृथ्वी पे ना होता, वो कल की अवतार, तो ये संसार कब का जल मरता। माया कैलेंडर से लेके और इजराइल के कीरो ने भी भविष्यवाणियां कर दी थी सन 2012 के लिए और 1998 के लिए, जो पृथ्वी का विनाश तय था। लेकिन उस संत के प्रभाव से, जो पृथ्वी पर पहले से मौजूद है, उसके प्रताप से वो इन परिस्थितियों को आगे से आगे टालते गए, आप और हमारे लिए, भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए, ताकि मेरे बच्चों को मैं एक अच्छा माहौल दे सकूं, भक्तिमय वातावरण दे सकूं, किसी प्रकार की दिक्कत आपत्ति मेरी आत्माओं को, मेरे बच्चों को ना हो। पुण्यात्माओं, आप और हमारे लिए आगे देखना क्यों टाली परमात्मा ने, और टालने के प्रतिफल में परमात्मा ने कितना बड़ा बलिदान दिया। कैलेंडर द्वारा भी इस बात के संदेश मिल रहे थे कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, और पंडित जी ने कहा कि तब विनाश तय था, परंतु कल की अवतार जो पृथ्वी पर मौजूद थे, उनके कारण ही ये विनाश आगे टलता आ रहा है, और अगर वो इस पृथ्वी पर ना होते तो ये संसार कब का जल मरता। जब आगे सुनिए। पंडित जी से पूछा गया कि आखिर ये विनाश की तय तारीख क्या है, किस तारीख को ये सब होने वाला है। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि ये सब उस अवतार के हाथ में है, क्योंकि जो पहले से विधि विधान द्वारा लिखी गई तारीखें थी विनाश की, महाप्रलय की, वो तो उस अवतार द्वारा आगे टाल दी गई हैं। अब वो किस समय को चुनता है युग परिवर्तन के लिए, ये तो वो जो पहले से विनाश का समय तय था, वो तो उस कल्कि ने, उस सायरन संत ने अपने प्रताप से, अपने पावर से आगे टाल दी। लेकिन विनाश फिर भी होना है। अब वो आगे विनाश कब होगा, उसके दोस्त ने पूछा कि पंडित जी फिर वो विनाश होगा कब, जिस विनाश की तारीखों को वो जो अवतार है वो टालता आ रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि विनाश तो होना तय है, लेकिन वो कब होगा इसका समय भी वो अवतार ही तय करेगा, वो अवतार ही तय करेगा।
कि वो विनाश होना कब है। तो पुण्यात्मा, विनाश टाला भी जा सकता है, परमेश्वर के हाथ में। दुनिया अगर उन्हें पहचान ले तो, स्वीकार कर ले तो, अन्यथा ऐसा होना संभव है नहीं ठोकर लगे बिना। तो विनाश तो निश्चित है। एक चीज ध्यान रखना पुण्यात्माओं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक वचन है, और संत का हर वचन, कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुदेव ने बार बार कबीर सागर को पढ़ाते समय आप और हमें बताया कि पुण्यात्माओं, एक दिन देख लेना पूरी दुनिया ये भक्ति करेगी। कबीर सागर में लिखा है, घर घर होगा बोध विचारा, घर घर में बोध विचार होगा, परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होगी एक समय में पूरी पृथ्वी पे। तो आज की परिस्थितियां अगर हम देखें, 7.5 अरब की जनसंख्या, लोगों को विश्वास नहीं होता कि कैसे लोग ऐसे सुखों में लोग कैसे भगवान को याद करेंगे। पुण्यात्माओं, उस विनाश के बाद उस समय आएगा कि घर घर में परमात्मा की चर्चा होगी, क्योंकि उस विनाश के समय में इस पृथ्वी पे आधे ही प्राणी रह जाएंगे। ये देख लो, इतना भयंकर तांडव मचेगा, आप और हमारी आंखों के सामने होगा वो। इस पृथ्वी पे आधे ही प्राणी बचेंगे, और वही बचेंगे जो भक्ति करने की इच्छा रखते होंगे। आप देखना आगे की भविष्यवाणियों में, वही बचेंगे और नहीं बचेगा। 15-15 कोस पे कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। भविष्य वक्ताओं ने कहा है कि मकान खाली पड़े रहेंगे, 10-10 मंजिले, 50-50 मंजिले की जो बिल्डिंगें, जो लोगों ने बिना ज्ञान के माया प्राप्ति के लिए बना बना के छोड़ रखी है किराए पे देने के लिए, गुरुदेव ने कहा कि खाली पड़े रहेंगे। इनके अंदर कुत्ते भी नहीं बसेंगे, कुत्ते भी। वो समय आएगा, सुनना आगे कि जो पहले से विधि विधान द्वारा लिखी गई तारीखें थी विनाश की, महाप्रलय की, वो तो उस अवतार द्वारा आगे टाल दी गई हैं। अब वो किस समय को चुनता है युग परिवर्तन के लिए, ये तो उसी अवतार पर डिपेंड करता है। पंडित जी ने कल के अवतार के बारे में और बताते हुए कहा कि यह जो अवतार होगा वो आज तक का सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार होगा। जिस प्रकार के आज के समय में सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म गुरुओं के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आने वाले समय में इनके ऊपर श्रद्धा पूरे विश्व के लोग रखेंगे, इनकी पूजा पूरे विश्व में करी जाएगी। अगर अपनी बात करें इतिहास की, तो हमें इतिहास मालूम है सिर्फ राम जी कृष्ण जी तक, यानी कि द्वापर युग त्रेता युग तक। उससे पहले कितने लाखों करोड़ों युग बीत गए, तब कौन कौन से ईश्वरीय अवतार आए, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, और ना ही कोई भी आज उनकी पूजा करता है। परंतु ये जो अवतार होगा, जो सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार होने वाला है, कल की अवतार, इनकी पूजा, इनके ऊपर श्रद्धा आने वाले, जब तक ये पृथ्वी अस्तित्व में रहेगी तब तक लोग इनकी पूजा करते रहेंगे। इसके देखिए, ये संकेत है, ये भी हमने समझना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि ये जो आने वाला जो अवतार है, जो ये, इसकी पूजा पूरा विश्व करेगा, ये विश्व का सबसे बड़ा अवतार होगा, और ये सभी धर्मों को एक धर्म में लाके जोड़ देगा, सभी धर्मों को एक धर्म में लाके जोड़ देगा। वो जो कल की अवतार है, जो लाखों वर्ष बाद आने वाला है, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिलहाल तो राजा हरिश्चंद्र जी आएंगे आगे, वो तो खाली एक आत्मा है, जबकि खुद विष्णु रूप में राम आए थे, श्री कृष्ण आए थे, वो सभी धर्मों को मिला के एक नहीं कर पाए। तो पुण्यात्माओं, वो पूरी दुनिया में उनकी पूजा नहीं हो पाई, लेकिन इस कल की अवतार के विषय में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया उनकी पूजा करेगी, वो सभी धर्मों को एक कर देगा, सभी धर्म के मानने वाले लोग उसी की पूजा करेंगे, केवल एक ही धर्म रहेगा। और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पहला नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट इस परम पिता परमेश्वर के ऊपर फिट बैठेगा, हाथी के कपड़े जोटे पे फिट नहीं बैठेंगे, ध्यान रखियो। आगे सुनिए दूसरी भविष्यवाणी में। मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अगर उस अवतार में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं तो विनाश की क्या जरूरत है, वो तो अपने जादू शक्तियों से वैसे ही सभी को सुधार दे। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि जो ईश्वर भी होते हैं वो भी अपने नियमों में बंधे होते हैं, ईश्वर भी कभी अपने प्रकृति के नियमों की उल्लंघना नहीं करते। पंडित जी ने आगे ये भाई कह रहा है कि मेरे दोस्त ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप कह रहे कि वो इतनी बड़ी पावर है, इतना बड़ा अवतार है, तो उसको ये विनाश करने टालने की क्या जरूरत है? वो तो पूरी दुनिया को अपने शरण में ले सकता है, सबको चमत्कार दिखा सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, जो ईश्वर होता है वो भी अपनी मर्यादाओं में बंधा होता है। ईश्वर भी जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो इस प्रकृति के किसी भी नियम को नहीं तोड़ते। तो पुण्यात्मा, ये सत्य है। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी का काल के साथ में वचन है। सत्संगों में गुरुदेव ने बताया ना कि बच्चों, मैं काल के साथ वचनबद्ध हूं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी से परमेश्वर ने कहा कि भाई,
अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, पर गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। कि मैं यहां पे मजबूर हूं, समर्थ होते हुए भी मैं मजबूर हूं, क्योंकि मेरा खुद का वचन इस काल को दिया हुआ है कि भाई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं ज्ञान प्रचार करूंगा, ज्ञान दूंगा, सत्य बताऊंगा, सत्संग करूंगा। जो उस सत्संग को स्वीकार जो करेगा, जो बुराइयों को त्याग देगा, जो मेरे शरण में आके भक्ति करेगा, वो मेरा, बाकी आपका। तो पुण्यात्माओं, वो खुद ईश्वरीय अवतार स्वयं ही कबीर परमेश्वर जो आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, वो भी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते परमात्मा। तो ये सिद्ध होता है कि धरती पे परमात्मा मौजूद है। क्यों नहीं तोड़ते नियमों को? क्योंकि परमात्मा ने जब प्रथम सतयुग में अपने पुत्र जोगजीत के रूप में यहां आए और तपतशिला पे जब काल के साथ उनकी वार्ता हुई, तो परमात्मा ने उसी को वचन दिया था। काल ने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, अपना ज्ञान दोगे, लेकिन जबरदस्ती मत करना। जो आपका ज्ञान समझे वो आपका, जो ना समझे वो मेरा। इस प्रकार परमात्मा प्रकृति के नियमों में बंधे होते हैं। इसका मतलब ये है। मेरे मित्र ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अगर उस अवतार में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं तो विनाश की क्या जरूरत है? वो तो अपने जादू शक्तियों से वैसे ही सभी को सुधार दे। तो इस पर पंडित जी ने कहा कि जो ईश्वर भी होते हैं वो भी अपने नियमों में बंधे होते हैं। ईश्वर भी कभी अपने प्रकृति के नियमों की उल्लंघना नहीं करते। आगे सुनिए पुण्यात्मा ध्यान से। पंडित जी ने बताया कि जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार, उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता, इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पुण्यात्माओं, 101% रोक के खड़े होना चाहिए। दास तो बहुत बारी भविष्यवाणी सुन चुका है, क्योंकि दास वीडियो बना रहा है, तो यूट्यूब से दास ने वीडियो लिया, फिर इसको कई बार सुना, और दास ने जब अब भी इसको सुना है तो दास के रोंगटे खड़े हो गए। इस भविष्यवाणी में क्या कहा गया है, एक बार ध्यान से सुनिए। पंडित जी ने बताया कि जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार, उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता, इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पंडित जी ने इतिहास का उदाहरण, इन्होंने कहा कि पंडित जी ने इनको कहा, इनके पूछने पे, कि वो जो कल्कि अवतार होगा, जो तारणहार होगा, और उसने पृथ्वी के विनाश के समय को जो टाला है, यानी सन 1998 में जो पृथ्वी का विनाश होना था, निश्चित था, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, उस अवतारी महापुरुष ने उस विनाश को टाला। और उसके बाद में 2012 में जो विनाश निश्चित था, उस विनाश को उस परमात्मा ने टाला, आगे बढ़ाया समय को, और फिर कहा कि आने वाले समय में जो विनाश होने वाला है, उस विनाश में वो जिन जिन आत्माओं की रक्षा करेगा, क्योंकि पुण्यात्माओं उस विनाश में हम बच जाएं, या हमारे जैसे और भाई बहन बच सकें, इतने पुण्य हमारे पास नहीं है। परमात्मा अपने पुण्यों से, परमात्मा अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से, प्रकृति के नियमों को तोड़ते हुए, पुण्यात्माओं देख लो, बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करेगा। परमात्मा, क्योंकि काल को चाहिए हिसाब, भाई चाहे कोई मरो कोई बचाओ, मुझे जितने मारने थे मुझे उतने चाहिए। तो परमात्मा अपनी तरफ से, अपने कोटे से हमारी रक्षा करेगा आने वाले समय में, हम भक्तों की भी। और 1998 में जिस विनाशकारी समय को परमात्मा ने आगे बढ़ाया, क्योंकि वो निश्चित था, वो प्रकृति ने निश्चित कर रखा था, काल ने विनाश का समय निश्चित कर रखा था, लेकिन परमात्मा ने उसको आगे बढ़ा दिया, टाल दिया। फिर 2012 में उस विनाश के समय को टाल दिया। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान भी कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते। भगवान ने प्रकृति को पूरा हिसाब देना है, उसको पूरा हिसाब देगा परमात्मा कि भाई तेरे इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा मैं। काल की नजरों में तो विनाश हो चुका, काल को नहीं पता कि पृथ्वी पे बिल्कुल सही वातावरण है। उसकी दृष्टि में तो परमात्मा ने काल को विनाश दिखा दिया कि तूने जितने मारने थे तूने देख मार दिए, लेकिन मैंने मेरी गुप्त शक्ति से इन सबको बचाया हुआ है।
तो पंडित जी ने कहा कि भगवान भी कभी प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ता, और भगवान ने 2 बार जो विश्व का विनाश होना निश्चित था, उन घटनाओं को जो उन्होंने आगे बढ़ाया, जो उन्होंने उस घटनाओं को टाला, उसका बदला वो अवतार अपने शरीर पर कष्ट सह के चुकाएगा। पुण्यात्माओं, 1998 का जो प्रकृति को परमात्मा ने बचाया, पूरी दुनिया को परमात्मा ने बचाया, धरती पे आके 1998 में जो विनाश होना था, उसका बदला परमात्मा को अपने शरीर पे सन 2006 में जेल जाके कष्ट उठा के, कोड़े खा के, 3rd डिग्री लेके चुकाना पड़ा परमात्मा ने। 1998 के विनाश को आप और हम जैसे दुष्टों से भक्ति करवाने के लिए, राजनीति करवाने के लिए नहीं, आरक्षणबाजी करवाने के लिए नहीं, हम जैसे दुष्टों से भक्ति करवाने के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए परमात्मा ने 1998 का जो निश्चित था विनाश, उसको टाला और काल के डॉक्यूमेंट्स में उसको पूरा किया, अपने शरीर पे कोड़े खाके। सन 2006 में परमात्मा जब करोथा कांड हुआ, जेल गए, 2008 में आए, और करोथा कांड में दास ने पहले भी जिक्र किया था, पुण्यात्मा रोहतक जेल में थे परमात्मा, परमेश्वर का रिमांड, क्योंकि वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते, क्योंकि परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका में है। रिमांड हुआ परमात्मा का, अपने शरीर पे परमात्मा ने कोड़े खाए, कष्ट सहन किया। हिसार रोहतक जेल में परमेश्वर के रिमांड के दौरान जो अंदर जो व्यक्ति थे, जो बताते हैं कि छाती के बाल तक उखाड़ लिए गए थे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के। वो कष्ट परमात्मा ने आप और हम जैसे दुष्टों के लिए सहन किया, जो पंडित जी अपनी भविष्यवाणी में बता रहे हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता वो कौन है, लेकिन उसका निर्णय तो आज आप और हम करेंगे, क्योंकि वो दृष्टि परमात्मा ने आप और हमें दी है। तो 1998 का जो विनाश था, उसको परमेश्वर ने टाला, और उस विनाश की सजा परमेश्वर ने 2006 में अपने शरीर के ऊपर ली। फिर 2012 का विनाश था, परमात्मा ने उसको टाला, और उस विनाश की सजा परमात्मा ने 2014 के बाद में 4 बार परमेश्वर का रिमांड वहां पे हुआ। इस बात को आप और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर आम संत की भूमिका में है, और जेल वाले उन्हें कोई भगवान नहीं मानते, कोई परमात्मा नहीं मानते, उनकी नजर में वो कैदी है, मुजरिम है। तो 2012 का जो विनाश निश्चित था, उस घटना को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, और उस घटना का जो वो दंड था, वो परमेश्वर ने अपने शरीर पे भोगा 2014 के करोथा कांड के बाद में। तो पुण्यात्माओं, आज भी यदि हम इस भक्ति से या इस भगवान से नागा करेंगे, इस भक्ति और भगवान पे अविश्वास प्रकट करेंगे, बात बात पे ये कह के कि मैं ये मर्यादा नहीं निभा सकता, हम लोगों का सामना नहीं करेंगे, हम समाज की कुरीतियों का सामना नहीं करेंगे, हम अगर परमेश्वर के नियमों को नहीं निभाएंगे, तो पुण्यात्माओं गधा कुत्ता बनने से नहीं बच पाएंगे। जब इतना कष्ट वो परमेश्वर आप और हम जैसे नीचों के लिए खुद उठा रहा है, तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती होगी। या बाप ही हमेशा परीक्षा देता रहेगा, बाप ही सारे कष्ट और दुख परेशानियां झेलता रहेगा, लोगों की गालियां खाता रहेगा, लोगों से रिमांड कि अब भी हम नियम तोड़े। और क्या नियम है? ये तो बुराइयां हैं, गंदगी, ये तो जानवर को भी नहीं करनी चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, कुचरित्र, कुदृष्टि है, ये व्यर्थ की ये परंपराएं, 12वां 13वां। अरे मर गया तो मर गया, दुनिया नहीं मर रही क्या? हम नहीं मरेंगे क्या? हम सर का मुंडन करवा लेंगे तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? 2 पंडितों को बैठा के उनका पेट भर देंगे तो क्या जिंदा हो जाएगा? उसके नश्वर शरीर का, उसके मिट्टी शरीर की अस्थियां गंगा जी में जाके भवाएंगे, क्या वो मुक्त हो जाएगा? हम तो उल्टा गंगा जी को दूषित करने का पाप अपने सिर पे मोल ले रहे हैं। कौन से नियम है? क्या नियम है? ये तो बुराइयां हैं, ये तो किसी को भी नहीं करने चाहिए। और हम कहते हैं कि ये हमसे हो नहीं पाएंगे। मैं मेरे पति का विरोध नहीं सहन कर पा रही, मैं मेरी पत्नी का विरोध नहीं सहन कर पा रही। मेरी पत्नी कह रही है या तो बाबा रामपाल के पीछे रह ले या मेरे को छोड़ दे। अरे भाड़ में जाए ना पत्नी। कितनी बार मिल गई ऐसी पत्नी हमें? कौन सा हमारा उसने उद्धार कर दिया? हमारा शरीर खा गई, हमारा पैसा खा गई, जवानी खा गई, कौन सा हमारा उसने उद्धार कर दिया? तो पुण्यात्माओं, अब दृढ़ हो जाओ। चाहे बाप हो,
चाहे बेटा हो, चाहे बेटा बाप का विरोध करे, चाहे बाप बेटे का विरोध करे, चाहे पति पत्नी का विरोध करे, चाहे पत्नी पति का विरोध करे, चाहे समाज विरोध करे, चाहे कुछ भी विरोध करे, दृढ़ हो जाओ परमेश्वर पे दृढ़। और जब दृढ़ हो जाओगे ज्ञान आधार से, तो परमेश्वर फिर झुकने नहीं देंगे। भगवान भी तो कोई चीज है, फिर भगवान का रोल कहां होगा, वो कब काम आएंगे। और परमेश्वर कहते हैं, जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, कि तू एक कदम तो मेरे लिए आगे बढ़, मेरे लिए संघर्ष कर। मैं चालू कदम 60, मैं 60 कदम आगे रहूंगा तेरे से, तेरा रक्षक बन के झाड़ू निकालूंगा तेरे आगे, तेरे भक्ति रूपी सफर में तेरे जीवन में कोई परेशानी कांटा ना चुभ जाए। जैतू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, और जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तू एक बार लकड़ी के जितना मजबूत तो बन, मैं लोहे की तरह मजबूत बन के तेरे आगे खड़ा हो जाऊंगा। तो पुण्यात्मा, डरना छोड़ो, घबराना छोड़ो। बड़ी मुश्किल से भगवान ने आप और हमारे को पकड़ा, हम नहीं पकड़ सकते। बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है। गलतियां करके हाथ मत छुटाओ, ये नादानी बहुत महंगी पड़ेगी। तो उस विनाश को जो रोकने की सजा पंडित जी की भविष्यवाणी के अनुसार वो संत, वो अवतार अपने शरीर पे कष्ट सह के चुकाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के नियम नहीं तोड़ता। तो पुण्यात्माओं, 1998 का विनाश परमेश्वर ने रोका, और उसकी सजा परमेश्वर ने अपने शरीर पे 2006 में भोगी। 2012 का परमात्मा ने विनाश रोका, पूरी पृथ्वी को उस परमात्मा ने बचाया। जो आज उसका विरोध कर रहे हैं उनको भी बचाया, क्योंकि सब परमेश्वर की आत्माएं। उसकी सजा परमेश्वर ने 2014 के बरवाला कांड में उठाई। ये भविष्यवाणियां हैं। क्या किसी संत महंत पे खरी उतर रही हैं? क्या किसी शंकराचार्य पे भविष्यवाणियां खरी उतर रही हैं? किस पे उतर रही हैं? उसी पे उतरेंगी जो तारणहार होगा, जो उद्धार करता होगा, जो पूरी दुनिया पे राज करेगा। राज भी वही करेगा जो आज अपने शरीर पे कष्ट उठा के आप और हमें राज करवा रहा है। आने वाले समय में वो राज भी वही करेगा। जो कल्कि अवतार ने आज से पहले विनाश को टाला है, या आने वाले समय में विनाश के बाद जो वो लोगों की रक्षा करेंगे, वो कल्कि अवतार, उसका बदला भी खुद अपने शरीर पर कष्ट सहकर चुकाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर भी कभी प्रकृति और कर्मों के नियमों को नहीं तोड़ता, इसलिए वो सभी का बदला अपने शरीर पर समय कष्ट लेकर चुकाएंगे। पंडित जी ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार से श्री राम जी ने जब बाली का वध करा था तीर मारकर, तो उन्होंने भी उसका बदला चुकाया था श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लेकर, क्योंकि श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी तीर लगने से हुई थी। तो ये जो कर्मों का नियम है, ये सभी पर लागू होता है। कर्मों का बदला चुकाना ही पड़ता है। और ये जो कल्कि अवतार हैं, अगर ये भी जो जिस प्रकार से विनाश को आगे टाल रहे हैं, लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर तब जो लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो संसारिक रूप में अपने जो बाहरी। और दूसरा पुण्यात्मा, ध्यान रखना, भक्ति तो हम करते नहीं, और बात बात पे परमात्मा से प्रार्थना कर देते हैं हजारों। सिर में दर्द हो गया तो परमात्मा से प्रार्थना, खांसी हो गई तो परमात्मा से प्रार्थना, और कोई बीमारी हो गई तो परमात्मा से प्रार्थना, घर में पैसा नहीं तो परमात्मा से प्रार्थना, लड़की के लड़का नहीं हुआ तो परमात्मा से प्रार्थना, 2 दिन काम धंधा सही नहीं चला तो परमात्मा से प्रार्थना। हम इतने बड़े मंद बुद्धि हैं। अरे परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी नासमझी के चलते भक्ति हम करते नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, भक्ति से सब चीजों का सब कुछ होगा, लेकिन भक्ति हम करते नहीं। डिमांड परमात्मा से रोजाना लाख कर देते हैं, और काल भगवान तो यही करता है, परमात्मा को दुखी संगत में छोड़ दिए इन काल एजेंटों ने। ये लो जी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की ये प्रार्थनाओं के नंबर, इन पे प्रार्थना लगाओ, इन पे प्रार्थना लगाओ। भक्ति कोई करता नहीं, प्रार्थना लगाओ, खुद भी लुटो, परमात्मा को भी दुखी करो। दुखी कैसे? अगर परमेश्वर हमारे कष्ट हरेंगे तो इस पृथ्वी का नियम है, या इस ब्रह्मांड का नियम है। अगर परमेश्वर हमारी बीमारियां ठीक करेंगे तो हमारे पास तो भक्ति है नहीं, हम तो भक्ति करते नहीं। तो परमात्मा अपने बच्चों को दुख देख नहीं सकता, तो परमेश्वर अपने कोटे से हमें लाभ देता है, हमारी उन बीमारियों को, परेशानियों को ठीक करता है। और फिर प्रकृति के नियम अनुसार वो बीमारियां परमात्मा ने अपने शरीर पे लेके उनका कष्ट उठाना पड़ता है। हिसार जेल से परमात्मा ने कितनी याचिका लगाई, दांत दर्द की, पीठ दर्द की, छाती में दर्द की। पुण्यात्माओं, ये हमारी अनावश्यक जो डिमांड है परमात्मा से, कार की, कोठी की, पैसों की, लड़कों की, लड़कियों की,
गाड़ी की, घोड़ों की, ये अनावश्यक जो हमारी डिमांडें हैं ना, हमारी मंद बुद्धि के चलते जो हम उस परमात्मा से करते हैं, वो परमात्मा तो दयालु है, वो तो डिमांडें पूरी अपनी करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जब बल्कि माता पिता बन जाते हैं ना, तब उन्हें मालूम पड़ता है। छोटे बच्चे को नहीं पता कि मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन वो डिमांड कर देते हैं कि मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो माता पिता को पता है कि हमारी स्थिति ऐसी है नहीं, लेकिन बच्चों को तो कहीं ना कहीं से लाके देना ही पड़ेगा, वरना उनका दिल टूटेगा। तो वो कहीं से वो कर्जा करते हैं, उधार लेते हैं, फिर उस उधार को चुकाने के लिए वो तगारियां घेरते हैं बेचारे, गर्मी में, धूप में पसीने बहाते हैं, लेकिन बच्चों को दुखी नहीं करते। तो पुण्यात्माओं, ये जो अनावश्यक जो हमारी डिमांड है परमात्मा से देखी नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं से पूरी करता है परमात्मा, और फिर वो कष्ट अपने ऊपर लेता है। फिर तो पुण्यात्माओं, हमें परमेश्वर से सिवाय भक्ति के कुछ नहीं मांगना। गुरुजी भी कहते हैं कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, कि अगर तुम भक्ति मांगोगे और भक्ति तुम करोगे बच्चों, तो भक्ति से परमात्मा तुम्हें सारे सुख देगा, तुम्हें अलग से कुछ मांगने की जरूरत है ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर, तब जो लोगों के कष्टों को दूर करेंगे तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो सांसारिक रूप में अपने जो बाहरी रूप से शरीर पर कष्ट लेकर या बदनामी का सामना करके उनको वो सब चीजें चुकानी पड़ेंगी। मेरे शरीर पे कष्ट लेके या बदनामी का सामना करके वो उनको चुकाना पड़ेगा। तो परमात्मा शरीर पे भी कष्ट ले रहे हैं और बदनामी, आज संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले दीजिए, लोगों के माथे में 3 तोड़ियां पड़ जाती है। सरकार ने उनको देशद्रोही बना दिया, देशद्रोही का कलंक लगा दिया, बेफालतू में, बेमतलब में, निराधार तरीके से। तो संत वेशभूषा में भी यदि आज कोई महाबदनाम है लोगों की अनभिज्ञता के कारण, तो कौन बदनाम है? संत रामपाल जी महाराज। ये भविष्यवाणियां उन्हीं पे फिट बैठेंगी और किसी पे फिट नहीं बैठ सकती सिवाय उनके अलावा। तो शरीर पे कष्ट लेके भी और बदनामी का दाग लेके भी इन भविष्यवाणियों के अनुसार अगर कोई फिट बैठता है तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, दुनिया में कोई नहीं है। टाल रहे हैं, लोगों के कष्टों को दूर करेंगे, या जब विनाश होगा पृथ्वी पर, तब जो लोगों के कष्टों को दूर करेंगे तो उसका बदला भी इनको खुद के ऊपर चुकाना पड़ेगा। फिर चाहे वो सांसारिक रूप में अपने जो बाहरी रूप से शरीर पर कष्ट लेकर या बदनामी का सामना करके उनको वो सब चीजें चुकानी पड़ेंगी। मेरे मित्र ने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी, बहुत सारी भविष्यवाणियों में और जो कल की अवतार के बारे में बताते हैं, वो लोगों को कहना है कि कल की अवतार खुद भक्ति कर रहे हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, परंतु आप तो कह रहे हैं कि वो खुद ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है, तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? फिर ईश्वर ने नियम बनाया है कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करेगा उसके बाद ही उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। यही नियम की पालना खुद कल की अवतार ने भी करी है, इसलिए उन्होंने भक्ति करी थी खुद अपने ही स्वरूप के दर्शन करने के लिए। आगे इन्होंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप तो कहते हैं कि वो तो खुद परमात्मा है, वो तो सबसे बड़ा ईश्वरीय अवतार है, फिर पंडित जी वो किसकी भक्ति कर रहा है और क्यों भक्ति कर रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि देखो, ईश्वर भी जब यहां पे आते हैं मानव शरीर धारण करके तो मर्यादाओं में रहते हैं, और वो कल की अवतार होगा, जो वो तारणहार होगा, वो अपने ही स्वरूप की भक्ति करेगा। पुण्यात्माओं, समझ में आ जाना चाहिए आप और हमारे को कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी वही भक्ति करते हैं, वही आरती और मंत्र करते हैं जो आप और हमारे को देते हैं। तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? अपने ही स्वरूप की भक्ति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक भगत के रूप में ये उदाहरण पेश करते हैं कि बच्चों, जिस प्रकार मैंने भक्ति करके परमात्मा पाया या मैं परमात्मा प्राप्त करूंगा, इसी विधि से भक्ति करके तुम परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। इसलिए खुद ईश्वर होने के बावजूद भी मानव शरीर धारण करने के बाद में उन मर्यादाओं में बंध के खुद वो परमात्मा अपने ही स्वरूप की भक्ति करता है। पुण्यात्माओं, आप और हमें तो परमेश्वर ने ज्ञान दे दिया, ये तो वो लोग बातें बोल रहे हैं जिन लोगों को तत्व ज्ञान नहीं है। तो ये बुद्धि उनको परमात्मा ने दी कुछ समय के लिए, ताकि आप और हमें आज दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम किसकी शरण में हैं, किसकी शरण में हैं हम। सुनिए ध्यान से, अपने ही स्वरूप की भक्ति।
मित्र ने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी बहुत सारी भविष्यवाणियों में और जो कल की अवतार के बारे में बताते हैं वो लोगों को कहना है कि कल की अवतार खुद भक्ति कर रहे हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, परंतु आप तो कह रहे हैं कि वो खुद ईश्वर का सबसे बड़ा स्वरूप है, तो वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? फिर ईश्वर ने नियम बनाया है कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करेगा उसके बाद ही उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। यही नियम की पालना खुद कल की अवतार ने भी करी है, इसलिए उन्होंने भक्ति करी थी खुद अपने ही स्वरूप के दर्शन करने के लिए। क्योंकि उनसे बढ़ के तो कोई है नहीं जो वो उनकी भक्ति करें, क्योंकि खुद कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, अब वो किसकी भक्ति करें? उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, कोई देव ही नहीं है उनसे ऊपर, वो खुद ही सृष्टि के रचनहार हैं, सारे ब्रह्मांडों पे उनकी सत्ता है, एकमात्र वो प्रजा पालक हैं, शासक है, वो किसकी भक्ति करेंगे? तो देखो वो तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति भी ये कह रहा है कि वो अपने ही स्वरूप की भक्ति कर रहा है। अब जैसे रामचंद्र जी आए, विष्णु जी के अवतार थे, तो विष्णु जी का क्या नाम है? किलियम नाम दिया परमात्मा ने, जो रियल जो उनका भक्ति मंत्र है वो किलियम। लेकिन रामचंद्र जी ने किसकी भक्ति करी? अपने ही मंत्र की भक्ति नहीं करी, उन्होंने अपने से ऊपर वाले की भक्ति करी, ओम नाम की। वशिष्ठ से नाम लिया ओम, क्योंकि विष्णु जी से ऊपर ओम है, काल है, तो उसने उसकी भक्ति करी। फिर श्री कृष्ण जी के रूप में आए वही विष्णु भगवान, तो उन्होंने अपने नाम की भक्ति नहीं करी, अपने से ऊपर की भक्ति की, ओम नाम की, दुर्वासा से नाम लेके। और यहां पंडित जी की भविष्यवाणी के अनुसार जो वो आएगा महापुरुष, वो किसकी भक्ति करेगा? वो अपने ही स्वरूप की भक्ति करेगा, क्योंकि उससे ऊपर कोई नाम है ही नहीं, उससे ऊपर कोई देव है ही नहीं, उसके अलावा कोई देव है ही नहीं। तो पुण्यात्मा समझ में आ जाना चाहिए कि भक्तिहीन प्राणी भी ये साबित कर रहे हैं कि धरती पे भगवान मौजूद है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। कहां धक्के खा रहे हैं हम, आगे देखिए। आज मेरे मित्र ने उनसे कहा कि पंडित जी चलो आप हमें यही बता दो कि कल की अवतार कहाँ है, कौन है, हम जाके उनसे मिल लेते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा उनके बारे में मैं अगर बता भी दूं तो भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनके ईश्वरीय माया का पर्दा ही ऐसा है कि उनके ईश्वरीय स्वरूप को पूरी दुनिया तभी पहचान पाएगी जब युग परिवर्तन का समय आएगा। उससे पहले सिर्फ वही लोग उनके ईश्वरीय स्वरूप को पहचान सकते हैं जिनकी पिछले जन्मों की भक्ति है। इसके बाद अब देखो कितनी बड़ी बात कही पंडित जी ने। इन्होंने कहा कि पंडित जी बता तो दीजिए कल की कौन है, कहां है। तो उन्होंने कहा कि भैया अपनी पहचान भी वही करवाएगा। एक बार ध्यान से सुनिए, ये आप और हम सत्सेवकों के लिए बहुत बड़ा एक संकेत है, इशारा दिया परमात्मा ने। सुनिए। अब मेरे मित्र ने उनसे कहा कि पंडित जी चलो आप हमें यही बता दो कि कल की अवतार कहाँ है, कौन है, हम जाके उनसे मिल लेते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा उनके बारे में मैं अगर बता भी दूं तो भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनके ईश्वरीय माया का पर्दा ही ऐसा है। बच्चा अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके ईश्वरीय माया का पर्दा ही इतना है। अगर पंडित जी बता दे कि भाई हिसार जेल में हर संत रामपाल जी महाराज है, तो पंडित जी को 2 गाड़ियां मिलेंगी। ये परमेश्वर की माया का पर्दा ही ऐसा है। कहां बैठा है? जेल में। और दुनिया की दृष्टि में जेल में कौन जाता है? ठग, लुटेरा, चोर, बदमाश, उल्टे कर्म करने वाला। और भगवान कहां बैठे? हिसार जेल में। तो पंडित जी कह रहे हैं कि भाई उनकी ईश्वरीय माया का पर्दा ही ऐसा है, अगर मैं बता भी दूं कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों विश्वास नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर कहां बैठे हैं। पुण्यात्माओं, किस पे बात फिट हो रही है? और फिर पंडित जी ने कहा कि उनको केवल वही लोग जान पाएंगे। कौन लोग जान पाएंगे? सत्सेवक। सुनना ध्यान से। मेरे मित्र ने उनसे कहा कि पंडित जी चलो आप हमें यही बता दो कि कल की अवतार कहाँ है, कौन है, हम जाके उनसे मिल लेते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा उनके बारे में मैं अगर बता भी दूं तो भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनके ईश्वरीय माया का पर्दा ही ऐसा है कि उनके ईश्वरीय स्वरूप को पूरी दुनिया तभी पहचान पाएगी जब युग परिवर्तन का समय आएगा। उससे पहले सिर्फ वही लोग उनके ईश्वरीय स्वरूप को पहचान सकते हैं जिनकी पिछले जन्मों की भक्ति है। इससे पहले उनके ईश्वरीय स्वरूप को केवल वही लोग पहचान सकते हैं जिनके पिछले जन्म की भक्ति है। तो पुण्यात्मा, ये सौभाग्य आप और हम सत्सेवकों का है जो हम परमेश्वर को पहचान पा रहे हैं हमारी पिछले जन्म की भक्ति के प्रभाव से, वर्तमान में गुरुदेव के आशीर्वाद से ईश्वरीय स्वरूप को। बाकी तो सब कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी भगवान है, हमारे गुरुजी परमात्मा है, संत रामपाल जी परमात्मा है, लेकिन जब समय आता है तो उनका जन्मदिन मना देते हैं, उनका बोध दिवस मना देते हैं,
लेकिन यहां क्या बात कही है कि उनके ईश्वरीय स्वरूप को केवल वही कुछ लोग पहचान सकते हैं जिनके पिछले जन्म की भक्ति है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर को परमेश्वर मान के प्रकट दिवस किसने मनाया? परमेश्वर को परमेश्वर मान के बोध दिवस किसने नहीं मनाया? सतसेवक। पुण्यात्मा, बहुत असीम रजा है। एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग पागल हो जाएंगे कि परमात्मा हम इस लायक थे तो नहीं, आपने बना कैसे दिया मालिक। तो भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनके ईश्वरीय माया का पर्दा ही ऐसा है कि उनके ईश्वरीय स्वरूप को पूरी दुनिया तभी पहचान पाएगी जब युग परिवर्तन का समय आएगा। उससे पहले सिर्फ वही लोग उनके ईश्वरीय स्वरूप को, युग परिवर्तन जब दुनिया को ठोकर लगेंगी, त्राही त्राही मचेगी, सब पहचानेंगे। लेकिन वो पहचानना कोई पहचानना नहीं है, क्योंकि मजबूरी में तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। वो पहचानना नहीं है। जब आदमी दुखी होता है और जिसके विषय में कहा करता था कि इसकी तो मैं शकल भी देखना पसंद नहीं करता, और जब आपत्ति परेशानी आती है, पता है कि 50,000 रुपए वहीं से मिल सकते हैं, तो उसको जाके बाप बना लेगा। तो वे तो विनाश के टाइम में तो हर आदमी अपनी सुरक्षा चाहेगा, अपनी रक्षा चाहेगा, गधे को भी बाप बना लेगा। संत रामपाल जी क्या कोई कहेगा कि वो फला फला व्यक्ति है, वो है, वहां जा, लाभ हो जाएगा, सुरक्षा होगी, वहां दौड़ के चला जाएगा। वो पहचानना कोई पहचानना नहीं है। पहचानना आज है, ज्ञान को आधार बना के समय रहते, ताकि आने वाले विनाशकारी समय में हमें उन परिस्थितियों का सामना ही ना करना पड़े। और किस प्रकार उस आने वाले विनाशकारी समय में परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं की रक्षा करेगा। जहां दुनिया आग में जल रही होगी, वहां परमात्मा अपने बच्चों को कैसे पलकों पे रखेंगे, आगे देखना आप वीडियो में। हाँ है कौन, हम जाके उनसे मिल लेते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा उनके बारे में मैं अगर बता भी दूं तो भी आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनके ईश्वरीय माया का पर्दा ही ऐसा है कि उनके ईश्वरीय स्वरूप को पूरी दुनिया तभी पहचान पाएगी जब युग परिवर्तन का समय आएगा। उससे पहले सिर्फ वही लोग उनके ईश्वरीय स्वरूप को पहचान सकते हैं जिनकी पिछले जन्मों की भक्ति है। इसके बाद मेरे मित्र ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी कुछ तो बताइए उनके बारे में। इस प्रकार से हम कैसे आपकी बातों पर यकीन कर सके, क्योंकि सभी यही बोल रहे हैं कि अवतार आएगा, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। ऐसे हम कैसे यकीन करें आपकी बातों पर। मेरा मित्र का मैं तो पंडित जी के पीछे ही पड़ गया। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित जी ने कुछ और भी बहुत सारी बातें कल की अवतार के बारे में बताई। और जब पंडित जी से इसके बारे में और ज्यादा चर्चा करी गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही एक नए युग का आगमन होने वाला है। और इन्होंने कहा कि हर बार नए युग का आगमन पूर्ण विध्वंस से ही होता है। जब इनसे पूछा गया कि किस जल्द ही नए युग का आरंभ होने वाला है, कलयुग में सतयुग का। और पुण्यात्माओं, ये सर्वविदित है, ये सत्य है। जब भी नए युग का आगमन होता है तो त्राही त्राही मस्ती है, त्राही त्राही मस्ती है, भयंकर विनाश होता है। बताया कि जल्द ही एक नए युग का आगमन होने वाला है। और इन्होंने कहा कि हर बार नए युग का आगमन पूर्णतः विध्वंस से ही होता है। जब इनसे पूछा गया कि किस प्रकार का विध्वंस होगा तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से चक्की चलती है तो उसके जितने भी दाने होते हैं वो सारे पिस जाते हैं, परंतु जो दाने उस धुड़ी उस डंडे के साथ लगकर रह जाते हैं वो दाने नहीं पिसते, वो ज्यों के त्यों बच जाते हैं। इन्होंने कहा कि इसी प्रकार की चीजें आगे युग में होने वाली है। जो लोग भगवान के साथ जुड़े होंगे, अच्छाई के साथ धर्म के रास्ते पर चल रहे होंगे, सिर्फ वही बचे। तो पंडित जी ने कहा कि भाई आने वाले समय में युग परिवर्तन होगा और युग परिवर्तन में भयंकर विनाश होगा। और उस युग परिवर्तन में वही लोग बचे रह सकते हैं जो लोग धर्म के रास्ते पे चल रहे होंगे, जो लोग उस अवतार के संपर्क में होंगे। और फिर पंडित जी ने उदाहरण दिया चक्की का, कि जैसे चक्की के अंदर हम दाने डाल देते हैं और उन दो पाटों के बीच में पूरे दाने पिस के आटा हो जाता है, लेकिन वही दाने बच पाते हैं जो दाने उस चक्की का चलाने का जो होता है, उसके साथ में जो कुछ दाने होते हैं वही दाने बच पाते हैं, बाकी सबका आटा बन जाता है। यानी विनाश के समय में केवल वही व्यक्ति बचेगा, उसी व्यक्ति का बचाव होगा जो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मर्यादाओं के साथ उन्हें परमात्मा मानते हुए जुड़ा होगा। वही व्यक्ति उस विनाशकारी समय में बचेगा। और कोई भी संगत वाला ये ना सोचे कि भाई हम तो गुरु जी के भगत हैं, गुरु जी की शरण में हैं, जो जन्मदिन भी मना रहे हैं, बोध दिवस भी मना रहे हैं कि हमारी गुरु जी रक्षा कर लेंगे। गुरु जी ने एग्जाम्पल दे दिया। महाराष्ट्र से 2 गाड़ियां भर के आ रही थी, राजस्थान के नागौर में एक्सीडेंट हुआ, 13 भक्तों की दर्दनाक अकाल मौत हुई है विनाश के समय से पहले। ये संकेत है परमात्मा का, ऐसे नहीं बचाऊंगा।
बचाव उसी का होगा जो परमात्मा को परमात्मा मानेगा, मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा। ड्रामे करने वालों को, राजनीति करने वालों को, आरक्षणबाजी करने वालों को, गुंडों की सीबीआई जांच करने वालों को, कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा देने वालों को, कुपात्रों के हाथों जो पाठ हो रहा है मुंडका, रोहतक, जिंद, भिवानी में, वहां जा के भीड़ इकट्ठा करना, उनको पैसा देना कुपात्रों को, उनका बचाव नहीं होगा। अगर बचाव करना होता तो महाराष्ट्र से 13 भगतों की जो अकाल मौत हुई थी राजस्थान के नागौर में बस एक्सीडेंट में, जो हिसार में गुरुजी के दर्शन करने जा रहे थे, वो भी भगवान के लिए जा रहे थे लेकिन मर्यादाओं से दूर थे, क्योंकि हिसार जाना गुरुजी का आदेश नहीं, धक्के खाना भटकना। परमात्मा ने मंत्र दे दिया, भक्ति आरती सत्संग दे दिया, घर बैठ के भक्ति करनी है जब तक परमेश्वर नहीं आ जाते। धक्के खाने वालों को भगवान नहीं बचाएगा। कहा कि वही बचेगा जो उस डंडे के साथ में चिपका रहेगा। और कबीर परमेश्वर की वाणी बताई, खुद कबीर परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आके क्या बताई कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और फिर गुरुजी ने क्या बताया कि कौन बचेगा, तो गुरुजी ने बताया कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और जो कीले से लागा रहे वाका बाल न बाका होए। वो किला वर्तमान में केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और 2 पाठ, एक दुर्गा और एक काल, इन दोनों के बीच में जो आ गया उसका तो आटा बनेगा चकनाचूर। और किले से लागा रहे ताका बाल ना बाका होए, ताका नाश ना होई। वो किला वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे अगर कोई है जिसके संपर्क में रह के अगर कोई सुरक्षित रह सकता है, कोई विनाश के समय में बच सकता है, वो किला केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। वो कल्कि, वो अवतार, वो महापुरुष, वो तारणहार, वो मुक्तिदाता, वो जगत गुरु, वो सायरन, केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है वो किला, जिसके साथ अगर कोई लगा रहेगा। साथ लगने का मतलब है उनकी शरण में, उनकी भक्ति। और उनकी भक्ति वर्तमान में जगह जगह लोगों ने फर्जी नामदान केंद्र खोल रखे हैं। उन्हीं के परिवार वालों ने, उन्हीं के भाई बंधुओं ने, रिश्तेदारों ने, कोऑर्डिनेटरों ने, सारे के सारे उन ठग लोगों ने, क्योंकि वो उस तारणहार को तारणहार नहीं मान पाए, उस परमात्मा को परमात्मा नहीं मान पाए और धार्मिक धंधा सेट कर लिया। उनके फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षा लेने वालों का बचाव नहीं होगा, वो उनकी शरण नहीं मानी जाएगी। उस परमपिता परमेश्वर की शरण जब तक वो हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते, और अगर उस विनाश के समय के बाद आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, ध्यान रखना। जब त्राही त्राही मचेगी उसके बाद आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन सिद्ध करना है कि पूरी पृथ्वी मेरा नाम लेगी, घर घर में बोध विचारा होगा। तो घर घर में बोध विचारा होगा जब संख्या कम होगी, ज्यादातर संख्या का विनाश हो लेगा, देशों के देश भिड़ेंगे, गृह युद्ध होंगे, तांडव मचेगा, आदमी आदमी को काटेगा। अभी आगे देखना, छोटा सा वीडियो बता, ज्यादा लंबा नहीं है। उस भविष्यवाणी में क्या बताया गया है जय गुरुदेव के द्वारा कि उस समय क्या होगा, कैसे तांडव मचेगा। आदमी सोचेगा कोई आदमी दिख जाए तो उसको काट के खा जाऊं, अन्न का दाना नहीं बचेगा, अन्न का दाना। और उस विकट परिस्थिति में गुरुजी कैसे आप और हमारी रक्षा करेंगे वो भी आप देखना, किस विधि से करेंगे। हमें भूखा नहीं मरने देंगे परमात्मा, किस विधि से और किनकी करेंगे वो भी आप देखना आगे वीडियो में। तो वो किला एकमात्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हों और अपना बचाव चाहते हो समय रहते, तो उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके नाम दीक्षा मत लेना भैया, उल्टे मरोगे, उल्टे फंसोगे। सीधा सा उपाय है, सत्संग सुनो पहले। यूट्यूब पे किसी भगत से मेमोरी कार्ड लेके जो आपके संपर्क में आ जाए, कोई पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज जी के पहले सत्संग सुनो। अगर उनके आने तक आप सत्संग भी सुनते रहोगे और सत्संगों के माध्यम से वो जो नियम बताते हैं, जो बुराइयां छोड़ने के लिए कहते हैं, उनको आप छोड़ दोगे, आपका बाल विवाका नहीं होगा, बाल विवाका। और अगर उनको परमात्मा मान के, सत्संग सुन के, ज्ञान को आधार बना के कि धरती पे अगर कोई संत है तो केवल यही है, भगवान अगर कोई धरती पे है तो संत रामपाल जी महाराज है, अगर इतना विश्वास आपको हो जाए, उसके बाद में किसी भी सत्सेवक भाई बहन से संपर्क कर लेना। उसके बाद में अपने घर में परमात्मा की 3 समय की आरती करो, घर में देसी घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाओ, परमेश्वर को दंडवत करो, सत्संग सुनो, परमात्मा का शब्द सुनो।
बाढ़ बाका नहीं होने देगा परमात्मा, बाढ़ बाका नहीं होने देगा, और कोई तरीका नहीं है। प्रकार की चीजें आगे युग में होने वाली है। जो लोग भगवान के साथ जुड़े होंगे, अच्छाई के साथ धर्म के रास्ते पर चल रहे होंगे, सिर्फ वही बचे। अब देखिए लास्ट पार्ट है ये, उसके बाद में हम परमपिता परमेश्वर जी की दया से थोड़ा आराम करेंगे फिर। तो ये लास्ट है कि वो विनाश का समय होगा, कैसा होगा, कैसा उसमें तांडव मचेगा, किस प्रकार से लोग त्राहिमाम हो जाएंगे, कैसी कैसी विकट परिस्थितियां पैदा होंगी। आप देखना आप इन चीजों को। मैं सिर्फ बताता जाऊंगा, आपने सुनते जाना है। जिसे समझना होगा वो समझेगा, जिसे हंसना होगा वो हंसेगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में ईश्वर का कार्य होता रहेगा, क्योंकि वो समय आ गया है कि जब स्वयं परमात्मा अपनी रूहों को वापस ले जाएगा अपने जहान में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को मानने वाले यह जानते हैं कि उनके इष्ट ने फिर से इस मृत्यु लोक में आने की भविष्यवाणी कर रखी है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। पाप और अधर्म को चरम तक पहुंचाने में कामयाब मनुष्य ने बहुत ही जल्द अपने विनाश की राह तय कर ली है, और जो पाप और अधर्म का चरम कलयुग के अंतिम चरण में होना चाहिए था वो इंसान ने अभी ही हासिल कर लिया है। लेकिन अधर्म के विनाश के लिए हर युग में कोई न कोई महाभारत होती जरूर है। जब परिवर्तन होना होता है उस बीच संधि काल होता है, और संधि काल में ईश्वर प्रकट होते हैं और पाप और अधर्म का विनाश कर डालते हैं। देखो ये जगत वाले ये कह रहे हैं जब संधि काल का समय होता है, जब युग परिवर्तन होता है तो परमात्मा खुद प्रकट होते हैं, खुद प्रकट। सुनो इन बातों को। भारत होती जरूर है। जब परिवर्तन होना होता है उस बीच संधि काल होता है, और संधि काल में ईश्वर प्रकट होते हैं और पाप और अधर्म का विनाश कर डालते हैं। यह वीडियो वो लोग जरूर देखें जिनका परमात्मा में पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान लगाकर समझिए। ये जानकारी कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक बातें बिल्कुल नहीं है। ओडिशा में 400 साल पहले अच्युतानंद जी द्वारा भविष्य मालिका की रचना की गई थी। अच्युतानंद जी को भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा का पुनर्अवतार माना गया है, जिसमें उन्होंने कलयुग के खत्म होने की भविष्यवाणी की है, जो कि गणनानुसार आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है। इसमें उन्होंने परमात्मा के प्रकट होने से पहले भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में भी बताया है, और जो गुण बताए हैं वो वर्तमान के प्रधानमंत्री से मेल खाते हैं। यानी लोकतांत्रिक भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद होगा उस ईश्वर का प्रकट होना, और पूरे भारत में मिलिट्री शासन होगा, या कहीं राजतंत्र कायम हो। अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, पूरे देश में मिलिट्री शासन होगा, उसके बाद प्रकट होगा कौन? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। उसके बाद पूरी दुनिया के सामने आएंगे। इसमें उन्होंने परमात्मा के प्रकट होने से पहले भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में भी बताया है, और जो गुण बताए हैं वो वर्तमान के प्रधानमंत्री से मेल खाते हैं। यानी लोकतांत्रिक भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद होगा उस ईश्वर का प्रकट होना, और पूरे भारत में मिलिट्री शासन होगा, या कहीं राजतंत्र कायम हो जाएगा, और पूरे विश्व में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस समय में जी रहे हैं जब इतिहास लिखा जाएगा, और हमें उस दिव्य पुरुष परमात्मा को साक्षात देखने का मौका भी मिल सकता है। पद्म पुराण के छठे खंड में 71वें सेट पर श्लोक नंबर 279 से 282 में बताया गया है कि वो दुष्टों का विनाश करेंगे, पृथ्वी की हुई दुर्गति को ठीक करेंगे, अपनी सेना द्वारा ईश्वरीय नियमों को स्थापित करेंगे। वो पूरी दुनिया के एकमात्र शासक होंगे जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि वो सबसे ऊपर होंगे। वो पूरी दुनिया पर धर्म की विजय पताका फहराएंगे और पूरे विश्व के लिए पूजनीय होंगे। जब वो सामने आएंगे तो देश में इमरजेंसी लागू होगी। पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स के जरिए सभी लोग उन्हें जान जाएंगे।
उनकी सेना होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उनके समाज सेवी मनुष्य भी होंगे। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल द नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया के लोग यकीन रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा सच साबित होती रही हैं। जिसमें उन्होंने 2020 को एक बहुत ही हिंसक साल बताया है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों में गृह युद्ध के हालात होंगे। 2020 में ही सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी आएगा। इसी समय में लोग काफी जागरूक हो चुके होंगे और लोगों में एक तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को मिलेगा। नास्ट्राडामस की ये सभी भविष्यवाणियां सेंचुरी नामक पुस्तक में दर्ज हैं। उनकी भविष्यवाणियों में कुछ भविष्यवाणियां ये भी हैं। जल्द ही दुनिया का तारनहार जन्म लेगा। वो एक ऐसे देश में जन्म लेगा जिसका नाम किसी समुद्र के नाम से जुड़ा होगा। आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में प्राचीन समय से ही भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम एक समुद्र के नाम से जुड़ा है, हिंद महासागर। आगे नास्ट्राडामस लिखते हैं, मैं उसे जब जब देखता हूँ मेरा सर सजदे में झुक जाता है। वो दुनिया को ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। स्वयं को ज्ञानी विद्वान कहलाने वाले सभी उसके समक्ष नतमस्तक होंगे। वो सभी आत्माओं को वापस अपने देश ले जाएगा। माना जाता है कि ईश्वर के अवतार का प्रकट होना वैश्विक त्रासदी के समय में होगा। आज चारों ओर डर और हिंसा का माहौल है। तरह तरह की आपदाएं नित प्रतिदिन आती रहती हैं और आने वाला समय भी पता नहीं क्या लेकर आ रहा है। क्या यह वैश्विक त्रासदी का समय नहीं है? मनुष्य बहुत ही छोटा हो जाएगा और उसके सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाएंगे। आज मनुष्य में नैतिक चारित्रिक गुणों का पतन होता जा रहा है और वर्तमान समय में चल रही महामारी के लिए मनुष्य के सभी प्रयास भी निष्फल हो चुके हैं। कई सौ वर्ष पहले हुए संत सूरदास और संत रविदास जी ने भी उस अवतार के लिए भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिनके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है। हो सकता है कि इस संधि काल के बाद ईश्वर द्वारा चुने गए कुछ मनुष्य ही अगले युग में कदम रखें। इसीलिए इस समय में हम सभी को पूर्ण रूप से, पूर्ण प्रयत्न से अपना आध्यात्मिक विकास करने की जरूरत है। लेकिन अभी आपने मथुरा के संत तुलसीदास जी की भविष्यवाणियों के बारे में तो सुना ही नहीं, जिन्होंने सन 1971 से लेकर आगे के कई सालों तक अपनी शाकाहारी पत्रिका के माध्यम से आने वाले समय के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां कर लोगों को जागरूक किया है। सतयुग एक दिन में नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठेंगे और चारों तरफ देखेंगे कि सतयुग आ चुका है। युग परिवर्तन का एक लंबा काल खंड होता है। युग परिवर्तन की बेला का एक बहुत बड़ा संक्रमण काल होता है। जब युग बदलता है, एक युग जाता है और दूसरा आता है। तब जहां दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। चारों तरफ त्राही माम मचेगा, बहुत अकाल मौतें हों। पुण्यात्माओं, कैसी परिस्थितियां होंगी गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले। ये बाहर आने से पहले की बातें हो रही है सारी। गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले कैसी परिस्थितियां होंगी, कैसा भयंकर विनाशकारी समय होगा और विनाशकारी समय में कौन बचेगा, किस प्रकार परमात्मा उसको बचाएंगे, सुनना ध्यान से। और ये जगत वाले कह रहे हैं, वीडियो बनाने वाले, कि अगर हमें वो सतयुग देखना है तो हमने अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए, अपना आध्यात्मिक विकास करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। जब युग बदलता है, एक युग जाता है और दूसरा आता है। तब जहां दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। चारों तरफ त्राही माम मचेगा, बहुत अकाल मौतें होंगी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, लाशें पड़ी सड़ेंगी, उनको उठाने वाले नहीं मिलेंगे, कौन किसको उठाएगा। अब देखना, जो भगत भाई बहन 50 गज के प्लाट के लिए मारामारी करते हैं ना बिना ज्ञान के, बना लो, उधार ले लो, ये ले लो, वो कर लो, गुरुजी ने मुझे क्या मुझे लाभ दे दिया, मेरा कोई प्लाट नहीं बन पाया, मेरी कोई नौकरी नहीं लग रही, ये हो गया, फलाना हो गया, बिना ज्ञान के जो त्रुटियां निकालते रहते हैं। सुनो, आने वाले समय में क्या होगा, ये दुनिया के प्लाट खाली पड़े रहेंगे, जाके बस जाना किसी में भी। काल होता है। जब युग बदलता है, एक युग जाता है और दूसरा आता है। तब जहां दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। चारों तरफ त्राही माम मचेगा, बहुत अकाल मौतें होंगी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, लाशें पड़ी सड़ेंगी, उनको उठाने वाले नहीं मिलेंगे,
कौन किसको उठाएगा। बच्चा, आज आप मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते हो और बोरा भरकर अनाज लाते हो। आप बोरा भरकर नोट ले जाओगे लेकिन मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलेगा, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। नाली में पड़े रोटी के टुकड़े को देखकर सोचोगे कि उठाकर खा लिया जाए। अन्न का दाना नहीं मिलेगा, नाली में पड़े हुए रोटी के टुकड़े को देखकर सोचोगे कि खा लिया जाए वरना मरेंगे। उस समय में परमात्मा क्या करेगा अपने भगत के साथ, जो वर्तमान में उनको परमात्मा मान के मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा होगा। आगे देखना। कौन किसको उठाएगा। बच्चा, आज आप मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते हो और बोरा भरकर अनाज लाते हो। आप बोरा भरकर नोट ले जाओगे लेकिन मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलेगा, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। नाली में पड़े रोटी के टुकड़े को देखकर सोचोगे कि उठाकर खा लिया जाए। ऐसा भयावह वक्त आएगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर सोचेगा कि कब मौका मिले तो उसको काट कर खा जाऊं। भाई भाई आपस में जान के दुश्मन बन जाएंगे। परिवार परिवार में झगड़ा झंझट, जाति जाति में झगड़े, समाजों में भीषण टकराव होंगे। मुल्क मुल्क जाति जाति में झगड़े, समाज में भीषण टकराव। दास ने बहुत समय पहले परमात्मा की दी हुई बुद्धि से एक पंपलेट बनाया था कि ये जो हिंदुस्तान में जो ये जगह जगह जो ये संगठन पैदा हो रहे हैं, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी, राजपूत करणी सेना, भीम सेना, शिव सेना, बजरंग दल, ये बारूद के बम हैं, ये फटेंगे आने वाले समय में। आपस में ये जो कह रहे हैं ना कि जाति जाति की दुश्मन हो जाएगी, समाज एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, ये बारूद के बम हैं जो तैयार हो रहे हैं। सरेआम तलवारें और बंदूकें लहराते हैं कि हमारा भगवा, हमारा ये, हमारा वो। ये देखना, ये त्राई त्राई मान मचेगा, गृह युद्ध। का मिले तो उसको काट कर खा जाऊं। भाई भाई आपस में जान के दुश्मन बन जाएंगे। परिवार परिवार में झगड़ा झंझट, जाति जाति में झगड़े, समाजों में भीषण टकराव होंगे। मुल्क मुल्क आपस में टकरा जाएंगे, बहुत जनहानि होगी। इतने लोग मारे जाएंगे कि 15-15 कोस पर दिए जलते दिखाई देंगे। दूर दूर तक मकान खाली पड़े रहेंगे, उनमें रहने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो बच जाएंगे और कहीं से कोई भटकता हुआ आ जाएगा तो कहेगा कि आप यहीं रह जाइए, साथ हो जाएगा। कई छोटे बड़े देश दुनिया के नक्शे से इस तरह गायब हो जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। अभी आपने क्या देखा है? सूखा, अकाल, भूखमरी, बीमारियां, कोलाहल, कोहराम, बाढ़, महामारी। अभी आपने कुछ नहीं देखा, वो आगे आ रहा है। उसके एक बार से 200-200 गांव खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े शहरों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगे कि डॉक्टर जिनका नाम तक नहीं जानते, वो कहेंगे हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी भयावह बीमारियां होंगी कि डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े होंगे, कहेंगे हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप समझते हो सतयुग ऐसे ही चुपचाप चला आएगा। भयावह विनाश लीला के बाद जो मुट्ठी भर लोग बचे रहेंगे वो सतयुग का नया सूरज उगता हुआ देखेंगे। भयंकर विनाश के बाद में जो मुट्ठी भर लोग बचेंगे वो सतयुग का नया युग देखेंगे। वो पुण्यात्माएं होंगी जो भक्ति करेंगी, जो गुरु जी के चरणों में लगी रहेंगी, जो किसी भी पाखंडी नकली गुरु धर्म गुरु के कहने पे उनकी वाणियों का उल्टा सीधा अर्थ बता बता के, पाखंडी जैसे वो मदन पंथ में कौन है वो नालायक, ऐसे लोगों के कहने से, उनके बहकाव में आने से जो अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को खत्म कर देंगे, विश्वास को खत्म कर देंगे, शक और शंका की दृष्टि से अपने गुरु को देखने लगेंगे, भक्ति और ज्ञान को देखने लगेंगे, वो आने वाले सतयुग का स्वागत नहीं करेंगे, वो नहीं बचेंगे उस समय तक। का नाम तक नहीं जानते, वो कहेंगे हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी भयावह बीमारियां होंगी कि डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े होंगे, कहेंगे हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप समझते हो सतयुग ऐसे ही चुपचाप चला आएगा। भयावह विनाश लीला के बाद जो मुट्ठी भर लोग बचे रहेंगे वो सतयुग का नया सूरज उगता हुआ देखेंगे और सतयुग की अगवानी के साक्षी बनेंगे। मुझे जो करना था मैंने अपना काम कर दिया है, अब कुदरत अपना काम करेगी। आने वाले समय में यूएनओ भारत में चलेगी, सुरक्षा परिषद भारत में आएगी, विश्व का न्याय भारत में होगा, देश और दुनिया का तख्ता पलट होगा, छोटे छोटे राष्ट्रों का भारत में विलय होगा,
देश में प्राकृतिक और दैवीय प्रकोपों से भारी जनहानि होगी। 20 करोड़ लोग एक झटके में लापता हो जाएंगे। आबादी बहुत ही कम रह जाएगी। भारत की बहुत कम आबादी होने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलेगा। इतने कष्ट आएंगे कि लोगों की कचूमर निकल। भारत की बहुत कम आबादी बचेगी, कहते हैं उसके बाद भी भरपेट खाने के लिए भोजन नहीं बचेगा लोगों के पास में। ही कम रह जाएगी। भारत की बहुत कम आबादी होने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलेगा। इतने कष्ट आएंगे कि लोगों की कचूमर निकल जाएगी। चारों तरफ विश्व युद्ध होगा। कीटाणु बमों का प्रयोग किया जाएगा। एक सफेद पोशाकधारी ही युग परिवर्तन का कारण बने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। एक सफेद पोशाकधारी, क्योंकि ये जितने भी भविष्य वक्ता हैं विदेशी, ये जो परमेश्वर को देख रहे हैं, उस अवतार को देख रहे हैं, ये गुरु जी के वर्तमान रूप को देख रहे हैं। एक सफेद पोशाकधारी जिसका गौर वर्ण होगा, चरम विहीन पादुकाएं होंगी, मस्तक पे अर्धचंद्र का निशान होगा। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वर्तमान रूप को देख रहे हैं। अपनी भविष्यवाणियों में उन्होंने वर्तमान समय को उन्होंने देखा था। एक सफेद पोशाकधारी ही युग परिवर्तन का कारण बनेगा। मिलेगा। रूपानंद कह रही है कि वो उत्तराखंड में है, साधु संत है। यहां तो लाल कपड़े वाले हैं सारे, गले में मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं पहने बैठे हैं। कोई मुंडित है, कोई चंडित है, कोई जटाधारी है, कोई लंगोटाधारी है। सफेद पोशाकधारी तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज है। आबादी बहुत ही कम रह जाएगी। भारत की बहुत कम आबादी होने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलेगा। इतने कष्ट आएंगे कि लोगों की कचूमर निकल जाएगी। चारों तरफ विश्व युद्ध होगा। कीटाणु बमों का प्रयोग किया जाएगा। एक सफेद पोशाकधारी ही युग परिवर्तन का कारण बनेगा। आप शीघ्र अतिशीघ्र उस आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाएं, तो आपका बचाव होगा। तो पुण्यात्माओं, सुना आपने किस तरीके का तांडव अभी मचना बाकी है, और उस तांडव में किस प्रकार से विकट परिस्थितियां देश और दुनिया के सामने पैदा होंगी, और उन विकट परिस्थितियों में कौन और किस तरह के व्यक्ति ही बच पाएंगे। ये भविष्य वक्ता हैं, ये जय गुरुदेव जी हैं। अगर इनकी भविष्यवाणियां सच ना हो तो गुरुदेव कभी भी इनकी भविष्यवाणी का जिक्र नहीं करते। ये सत्य हैं, ये होके रहेगा, क्योंकि दुनिया ने ज्ञान से भगवान को नहीं पहचाना। अब दुनिया को ठोकर लगेंगी तो दुनिया भगवान को पहचानेगी। भारत की बहुत कम आबादी रह जाएगी, उसके बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। दाने दाने को लोग तरस जाएंगे, दाने दाने को। और नाली में, गंदी नाली में अगर कोई रोटी का टुकड़ा किसी को दिख जाएगा तो सोचेगा खा ले उठा के। ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा होना बाकी हैं, और हम कर रहे हैं राजनीति। कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी आरक्षणबाजी, कभी जाटों के आरक्षण में जाओ, माता बहनों को लेके जाओ, गुंडों की सीबीआई जांच कराओ। मस्ती सूझ रही है, मौज हो रही है। अभी देखना आगे चल के क्या बनेगा। भले तुम भगत हो, भगत वो है जो मर्यादाओं में रहता है, परमेश्वर को परमेश्वर मानता है। तो वो जो विनाशकारी जो समय जो बताया है भविष्य वक्ताओं ने, कि दाने दाने को लोग तरस जाएंगे, ना कोई काम होगा, ना कोई धंधा होगा, ना कोई खेती होगी, कुछ नहीं होगा। उस समय जो लोग बचे होंगे वो भी भुखमरी के शिकार होंगे, दाने दाने को तरसेंगे। गंदी नाली में रोटी का टुकड़ा होगा, सोचे खा लो। तो पुण्यात्माओं, उस समय में वो परमपिता परमेश्वर, वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो अवतारी पुरुष है, महापुरुष है, तारणहार है, वो किन आत्माओं की रक्षा करेगा और किस तरह से रक्षा करेगा। वो उन आत्माओं की रक्षा करेगा जो परमेश्वर को परमेश्वर मानेंगी, जो उन्हें मुक्ति दाता मानेंगी, हृदय से, आत्मा से, जुबान से नहीं। और घर में अन्न का दाना ना होने पर भी वो परमात्मा किस तरीके से अपने बच्चों की रक्षा करेगा। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा भविष्य वक्ता परमात्मा होता है, जो आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में है। लेकिन परमात्मा स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं करते, परमात्मा संकेत कर देते हैं। तो आने वाले जो समय है भयंकर, आप और हमारे रहते सहते जो समय आएगा,
उस समय के लिए परमात्मा ने कई बार सत्संगों में संकेत किया है और इशारा कर दिया परमात्मा ने कि पुण्यात्माओं, किस प्रकार भगवान तुम्हारे साथ में रहेगा, चिंता मत करना, घबराना मत, मैं सदा तुम्हारे पास में रहूंगा। किस प्रकार दया करेगा परमात्मा, इस वीडियो को सुनिए पुण्यात्माओं और परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। कभी सपने में भी मत सोचना किसी और नालायक की तरफ, किसी साधु संत महंत पाखंडी की तरफ, किसी अन्य संत पंथ की तरफ जाने की सौपन में भी मत सोचना, वरना पतिव्रता धर्म से डिग जाओगे। फिर रक्षा करने वाला इस भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। उस विनाश के समय में, उस संघर्ष के समय में परमात्मा उसी आत्मा के साथ रहेगा जो वर्तमान के संघर्ष में परमात्मा के चरणों में पड़ा रहेगा। काल हमें जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जीव आत्माओं को डिगाने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा नित नए पीले पीले पर्चे निकाल के ज्ञान विरुद्ध आदेश दे दे के हराम की कमाई, राजनीतियां करवा के, आरक्षणबाजी करवा के, ये काल की चाल है। ये उस विनाशकारी समय में आपकी रक्षा ना हो उसके लिए आपको तोड़ रहा है। आप सोच रहे हो हम गुरुजी के शरण में हैं, आप कांग्रेस को, बीजेपी को वोट दे रहे हो भगत होके, आरक्षणबाजी कर रहे हो, कुपात्रों को दान दे रहे हो, ये कोऑर्डिनेटर भगतों की लड़कियां ले लेके भाग रहे शादीशुदा होने के बाद, इनको दान दे रहे हो, ये भगोड़ों को दान दे रहे हो, गुरुजी के कलयुगी झूठे मक्कार परिवार को, बेटा बेटी उनकी पत्नी को आप दान दे रहे हो। ये उस विनाशकारी समय में आप अपनी गर्दन पे तलवार रख रहे हो। दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। मर्यादाओं से दूर हो रहे हो आप। ये रोहतक मुंड का जिंद दीवानी हरियाणा में जो ढोंग कर रखा है इन लोगों ने, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पाठ प्रकाश का 150 दिन से ये लोग धन प्राप्ति के लिए जो ड्रामा कर रखा है, तुम सोच रहे हो हमें पुण्य मिलेंगे। गुरुदेव कहते हैं तुम करत हो पुण्य होत है पापम, तुम पुण्य समझ के कर रहे हो लेकिन अज्ञानता में तुम पाप के भागी बन रहे हो। बचाव नहीं होगा तो किनका बचाव होगा उस समय और कैसे बचाव होगा? बचाव उनका जो मर्यादाओं में रह के परमेश्वर को परमेश्वर मान के भक्ति करेंगे, जो उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे, उनका बौद्ध दिवस नहीं मनाएंगे, उनके नाम पे किसी भी राजनीतिक दल के चमचे बन के नहीं रह जाएंगे। उनकी परमात्मा रक्षा करेगा जो वर्तमान के संघर्ष के समय को झेल लेगा। काल एक तरफ मैनेजमेंट के माध्यम से संगत को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ नकली संतों को, पाखंडियों को खड़ा कर रहा है गुरुदेव के वचनों में, वाणियों में मीन में कर करके, और गुरुदेव से आत्माओं का विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरिए कर कर मीठी बात। उनके मीठे मीठे श्लोक सुन के, उनकी बातें सुन के हम सोचते हैं कि वहां मूल ज्ञान है, वहां पवित्र ज्ञान है, वहां ये है, वहां वो है। महीने 2 महीने जाते हो, फिर गधे की तरह मुंह लटका के वापस आते हो। भगवान से दूर हो गए, ना इधर के ना उधर के, धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाती है तुम्हारी। काल ऐसा करके छोड़ देता है। तो इस वर्तमान के संघर्ष के समय में जो संघर्षशील रहेगा, जो न टूटेगा, न डिगेगा, न झुकेगा, न मुड़ेगा, भगवान को सिर सौंप दिया तो सौंप दिया, उस आत्मा की परमात्मा फिर उस संघर्ष के समय रक्षा करेगा जो आज उस परमात्मा के लिए संघर्ष कर रहा होगा। और किस प्रकार परमात्मा रक्षा करेगा? भक्तिहीन प्राणी और जो भगत आज मर्यादाओं में नहीं है, जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मान रहे, उनकी स्थिति होगी उस समय कि गंदी नाली में अगर रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए तो खाने को मजबूर होंगे। और जो भगत होंगे, जो सत्सेवक होंगे, सच्चे सेवक होंगे परमात्मा के, उनकी परमात्मा कैसे रक्षा करेगा? सुनो गुरुदेव के मुख कमल से। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी
और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक छक खावा छह खावा दिन में भूखे मरे तिंदरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता है। पृथ्वी का माल नहीं था, काशी का भंडारा किया परमेश्वर ने, 18 लाख को खिलाया दिन में 4-4 बार। इस पृथ्वी लोक का नहीं था, वो सतलोक से लाए थे परमात्मा। और फिर आगे देखना पुण्यात्माओं, किस प्रकार उस विनाश के समय में जब ऐसी संकट पैदा होगा, ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव तो परमेश्वर है, अंतर्यामी है, उनको तो पता है उस विनाश के समय का। उस समय का थोड़ा सा जिक्र परमेश्वर ने किस प्रकार किया कि बच्चों तुम्हारे घर में अगर 2 दाने भी होंगे तो परमात्मा क्या करेगा, फिर देखना। उसको कहते हैं भक्ति का प्रतिफल। मेरे बुगड़े खानिए थे होता है। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता है। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओ। आपके घर में 2 दाने होंगे ना, 2 दाने, तो परमात्मा कहते हैं भक्तिहीन प्राणियों की तरह मैं तुम्हें गंदी नाली में पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा नहीं खाने दूंगा। बच्चों तुम्हारे घर में अगर 2 अन्न के दाने भी होंगे रात को, तो सुबह तुम्हारे उठने से पहले परमात्मा उस मटके को अनाज से भर देगा। ऐसी रक्षा करेगा परमेश्वर अपनी आत्माओं की। इसलिए हमारे को विश्वास होना चाहिए दृढ़ अटल कि धरती पे अगर भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज है, उनके अलावा कोई पुरुष नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पिका को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता है। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आज हम जो काम धंधा कर रहे हैं, 2 के 4 कर रहे हैं, हम जो अपना दिमाग चला रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो खा रहे हैं, ये सब फेल हो जाएंगे। आज भी परमात्मा दे रहा है, आज भी परमात्मा ही करवा रहा है। कैसे करेगा परमात्मा, देखना। माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा। इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर परमेश्वर ने ये वाणी कही है कि आपके घर में 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, तो वो विकट समय आएगा, वो 2 दाने वाला समय आएगा भाई। तभी परमेश्वर ने इस वाणी का जिक्र किया, ये बात कही है परमात्मा ने कि आपके घर में 2 दाने होंगे। नहीं तो भगत आज हम अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना कमाई रहे ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना काम होगा, ना धंधा होगा, ना कोई घर से बाहर निकलेगा, डरेंगे, सहमे हुए होंगे, डरे हुए होंगे। उस समय परमात्मा कहते हैं कि जो भक्तिहीन प्राणियों भूख के मारे क्या करेंगे, कब तक घरों में बैठे रहेंगे। ना ये ब्रह्मा रक्षा करेगा, ना विष्णु करेगा, ना दुर्गा करेगी, ना काल, ना महाकाल, ना देवी देवता, ना भैरू, ना भूत, ना यार, ना रिश्तेदार, ना मां, ना बाप। आज हम जिनके लिए भगवान से दूर हो रहे हैं कि मेरी मां रुष्ट हो जाएगी, मेरा बाप मुझे लड़ेगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी, उस समय कोई नहीं आएगा, वो परमेश्वर आएगा उस समय रक्षा करने के लिए। किनकी? जो भक्ति करेंगे, जो भक्ति करने की इच्छा से होंगे। बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा, आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा। इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद करेगा वो अपना करते रहेंगे, वो गंदी नाले के टुकड़े खाते रहेंगे भगत होके भी। पिप्पा भरा पाओगा आटेगा। इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। राजनीति करने वाले करते रहियो, आरक्षणबाजी करने वाले करते रहियो, परमात्मा रक्षा उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे।
जिनका मकसद मोक्ष प्राप्ति का होगा, कांग्रेस को जिताने का, बीजेपी को जिताने का नहीं। तो कितने लोग आज मर्यादाओं में हैं और कितने लोग भगत होकर भी अपने आप को भगवान का भगत समझते हुए भी मर्यादाओं से दूर हैं। ये अपना आकलन स्वयं कर लें। दास की यही विनती है, यही प्रार्थना है। सत संदेश हम देते रहेंगे जब तक परमेश्वर हमें सद्बुद्धि देते रहेंगे। और निवेदन करूंगा सभी भाई बहनों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ये ऐसा वीडियो है, ये बहुत लंबा चलना चाहिए वीडियो, हर आत्मा तक संदेशा पहुंचना चाहिए। अभी दास इसको फेसबुक पे जाके और दोनों पार्ट को एक कर देगा ऊपर नीचे। उसके बाद में पुण्यात्माओं जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस प्रकार परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर दया करी है उसी प्रकार परमात्मा हमारे अन्य भगत भाई बहनों पे भी दया करें, उनको भी परमेश्वर सद्बुद्धि दे, उनको भी समझ में आए, वो भी परमेश्वर को परमेश्वर माने। ठीक है, जो गलती उन्होंने परमात्मा का जन्मदिन मना के, बोध दिवस मना के कर दी है, अगली बार उनसे वो गलती ना हो, अगली बार उनसे वो गलतियां ना हो, वो भी आप और हमारी श्रेणी में आ जाएं, वो भी सत्सेवकों की श्रेणी में आए। तो हमें प्यार से, प्रेम से, बहुत ही आधीनी से परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में बैठ के उनकी प्रेरणा से हमें ये सेवाएं करनी है, साथ में अपनी भक्ति भी करनी है, ताकि परमेश्वर भक्ति से ही प्रसन्न होंगे। सेवाओं का पुण्य अलग है। तो पुण्यात्माओं परमेश्वर दया करें, हम यही उनसे विनती करेंगे बारंबार उनके चरणों में दंडवत करते हुए कि परमात्मा साध संगति के लिए आप हम सत्सेवकों को लाइव शंका समाधान प्रोग्राम से जोड़े रखिए। आप इसी प्रकार हमारे सभी भाई बहनों का, हम एक दूसरे का इसी प्रकार भक्ति में विश्वास बनाए रखिए। हमारे अंदर वो दृढ़ता, वो विश्वास आप जी पैदा कीजिए, ताकि परमात्मा सपने में भी हम अपने पतिव्रता धर्म से दूर ना हो सकें। हम आपके चरण कमलों से परमात्मा सुई के नोक जितने भी दूर ना हो। और परमेश्वर यदि हमारा ऐसा कोई दुर्भाग्य, हमारा ऐसा कोई कुसंस्कार यदि हमारी ही किसी मूर्खता और गलती के कारण आना भी हो, तो परमात्मा उसी समय हमारी जीवन लीला समाप्त कर देना और अगला जन्म परमात्मा उस समय देना जब आप हमारा मोक्ष कर सको, हमें सतलोक पहुंचा सको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।